एपिसोड 486। जब 10 लाल सूर्य नीचे उतरे तो लोगों ने सोचा कि लिंगजियो बर्बाद हो गया था। यहाँ तक कि लाल सूर्य संत भी घबराकर खड़े हो गए। कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था और मैदान में अराजकता फैली हुई थी। अंततः धुआं छट गया और सब कुछ शांत हो गया। लोगों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि 10 लाल सूर्यों ने उनमें से 9 को नष्ट कर दिया था तथा केवल कुछ क्षण के लिए लाल विशालकाय तारा जलता हुआ बचा था। लिंगजियाओ लाल विशाल तारे के ठीक नीचे खड़ा था। लंबी तलवार ने गर्व से खड़े लाल विशालकाय तारे को छेद दिया। इसने वास्तव में इसे अवरुद्ध कर दिया। लोगों की आंखें एक क्षण के लिए ठहर गईं। किसने सोचा होगा कि इस स्थिति में लिंगजियो वास्तव में चीजियो के हमले को तोड़ सकता है। कैसी भयानक शक्ति है। वाह वाह। चिशियाओ ने मुंह भर काला खून थूका और उसके पैर 2 बार कांप उठे। उसकी युद्ध शक्ति टूट गई और उसे गंभीर चोट लगी। यद्यपि यह सतह पर दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु उनकी आत्मा को आघात पहुंचा था। तुमने कहा था कि मैं इसे टाल नहीं सकता। क्या मुझे इससे बचना होगा? लिंगजियो गर्व से मुस्कुराया। चाहे आप किसी भी तरह का हमला करें, मैं उसे तोड़ सकता हूँ। यह आपकी सबसे शक्तिशाली चाल होनी चाहिए। आप अगले हमले को कैसे रोक सकते हैं? चिजियाओ ने अपने मुंह के कोने से खून के धब्बे पोंछे और लिंगजियाओ को उदासीनता से देखा। चाहे उसने इसे स्वीकार किया हो या नहीं, वह आज लिंगजियाओ द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह इससे बच नहीं सका, लेकिन उसका मानना था कि यह लिंगजियाओ का सबसे शक्तिशाली हमला था, इसलिए उसके पास अभी भी एक मौका था। लिंगजियाओ भी एक इंसान था और उसकी भी कमजोरियां थीं। हालांकि लिंगजियो ने सिर्फ व्यंग्य किया और कहा, हो सकता है, जो भी आप सोचते हैं। और भले ही यह मेरा सबसे शक्तिशाली हमला है, क्या आप अभी भी पहले की तरह ही शक्ति के साथ हमला कर सकते हैं? बहादुर मत बनो, तुम घायल हो और अभी तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। इसे अजमाएं। चिशियाओ भी एक ऐसा व्यक्ति है जो हार मानने से इनकार करता है। हालांकि वह निर्दोष लोगों को अंधाधुंध तरीके से मारता है, लेकिन वह वास्तव में एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति है। चियांग वुहुन, दुनिया चमक रही है। चिशियाओ ने दहाड़ते हुए अपना पूरा हमला बोल दिया। उस समय पूरे मैदान में चकाचौंध भरी रोशनी छा गई। जैसे ही चिशियाओ ने अपने हाथ हिलाए, अनगिनत सुनहरी रोशनियां उसके हाथों पर संघनित हो गईं। उस समय उसके हाथ 3-4 बार फैल गए। उसकी भुजाओं पर अनगिनत मंत्र जम गए। एक क्षण के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक बहुत बड़ी गर्जना गूंज उठी। इस भयानक दबाव का सामना करते हुए लिंगजियो के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। चालें अच्छी और शक्तिशाली थीं, लेकिन फिर भी वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। लिंगजियो ने देवताओं और राक्षसों के शरीर को मुक्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों की शक्ति का आग्रह किया। भयावह शक्ति उसकी भुजाओं पर पागलों की तरह संघनित हो गई। देवताओं और दानवों की शक्ति उसमें घुस गई। उसी समय लिंगजियो ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई। वह नाजुक उंगली आसमान को भेदने में सक्षम लग रही थी। 0 उंगली तोड़ना। अंत में लिंगजियो ने वुजी तियानशु बीस्ट सोल द्वारा प्राप्त नवीनतम जादुई मार्शल आर्ट का उपयोग किया। 0 तोड़ने वाली उंगली पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली थी और अब इसमें देवताओं और राक्षसों की शक्ति भी शामिल हो गई थी। यह एक निश्चित सीमा तक पहुंच गया है। ऐसी शक्ति की कल्पना साधारण लोग नहीं कर सकते। 0 भंजक उंगली 0 को भेदती हुई चिशियाओ के सबसे गर्वित हमले पर बिजली की गति से वार करती हुई निकल गई। लोग सोच रहे थे, क्या यह अंतिम टक्कर है? एक कदम परिणाम तय करेगा। लोग अंगूठी को घूर रहे थे, सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सभी को आश्चर्य हुआ जब चिजियो का हमला सीधे लिंगजियो के शरीर पर लगा। ऐसा लग रहा था कि लिंगजियाओ का हमला अभी शुरू नहीं हुआ था। हर कोई दंग रह गया। अभी अभी जारी की गई आभा इतनी शक्तिशाली थी, लिंगजियो का हमला इतना बेकार कैसे हो सकता था? इस समय उन्होंने चिजियाओ का भयभीत चेहरा देखा। अगले ही पल चिजियाओ सीधे उड़ गया और उसकी छाती में एक काला खून का छेद दिखाई दिया। चिजियाओ जमीन पर घुटने के बल बैठ गया और सामने खड़े लिंगजियाओ को भयभीत होकर देखने लगा। वह समझ नहीं पाया, लिंगजियो का हमला अभी अभी अंतरिक्ष से होकर गुजरा था और उसके हमले से टकराया नहीं था। इसके बजाय इसका सीधा असर उस पर पड़ा। अगर वह शैटर्ड पिल के स्तर पर नहीं होता, तो मुझे डर है कि इस बार उसकी मृत्यु हो जाती। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये कैसे संभव है? चिजियाओ इसे समझ नहीं सका। दर्शकों में से कोई भी इसे समझ नहीं सका। चिशियाओ इतनी आसानी से घायल हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। लिंगजियाओ, जिसने तियानदान क्षेत्र को पुनर्तः सिद्ध कर लिया था, अप्रभावित रहा।
टूटे हुए दान क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा को पूरे शरीर पर घावों के साथ पीटा गया था। वह हारने वाला था। सच कहूं तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुमने अभी कहा कि 12 जानवरों की देवकला मेरा सबसे शक्तिशाली हमला है। क्या अब तुम समझ गए? मेरा आक्रमण सबसे शक्तिशाली नहीं है, केवल सबसे उपयुक्त। मैं तुम्हें मौका दूंगा, फिर आओ, अपने सारे खजाने का इस्तेमाल करो, नहीं तो अगली चाल में तुम मर जाओगे। अन्य लोगों ने हवा में हल्की लाल रोशनी पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में जब लिंग जियो रिंग पर क्रॉस लेग बैठा था तो उसने पहले ही खूनी प्लेग छोड़ दिया था। जब ची शियाओ ऊपर आया तो लंबे समय से जमा हुई रिक्तपिपासु महामारी ने अपना लक्ष्य पा लिया और ची शियाओ को बुरी तरह कमजोर कर दिया। यह अफसोस की बात है कि ची जियाओ को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी और उसने सोचा कि यह चोट के कारण था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसे बहुत पहले ही चोट लग चुकी है। उन्होंने सोचा कि लिंग जियाओ मंच पर रहकर शक्तिशाली होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि लिंग जियो ने इस लड़ाई के लिए पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था। वह सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में गया था। ची जियाओ ने उदास चेहरे से लिंग जियाओ को देखा। उसे समझ नहीं आया कि लिंग जियाओ इतना शक्तिशाली क्यों था, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया। पिछले 9 वर्षों से वह 10 पवित्र पुत्रों के नेता रहे हैं। वे एक अनजान लड़के से इतनी आसानी से कैसे हार सकते हैं? यह अस्वीकार्य था। ये दृश्य देखकर जनरल यूबीस्ट, कानून के मास्टर और लाल सूर्य के भगवान सभी अचंभित रह गए। इस बच्चे ने कितनी शक्ति छिपाई है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने बेतहाशा बैटल सोल एलायंस बनाने की हिम्मत की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अग्नि राजा ने उसे महत्व दिया। जनरल यूबीस्ट का चेहरा बहुत बदसूरत था। ब्लैक डायमंड फैंग लिंग जियाओ को नहीं मार सकता था। क्या ची जियाओ ऐसा नहीं करना चाहता था? ये वास्तव में असंगत था। लिंग जियाओ को गोल्डन बैटल की चैंपियनशिप जीतने देना उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने जैसा था। आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। कानून के पहले भगवान, आदेश सुनो। शेनवो पवित्र शहर को घेर लो। आज यहाँ बैटल सोल एलायंस के किसी भी व्यक्ति को जाने न दें। इसके अलावा सभी लाइव प्रसारण सिग्नल भी काट दिए गए। मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि यहाँ क्या हुआ। केवल विजेता ही यहाँ से बाहर जाने के योग्य है। कानून के मास्टर ने यह भी देखा कि ची जियाओ शायद लिंग जियाओ को हराने में सक्षम नहीं होगा। वह लिंग जियाओ को इतनी आसानी से चैंपियनशिप जीतने की अनुमति नहीं दे सकते थे। अगर मिल भी जाए तो भी उसे मरना ही पड़ेगा। अब ऐसा क्यों नहीं किया? जनरल यूबीस्ट ने हैरानी से पूछा। ची जियाओ के पास एक और चीज है, लेकिन वह बच्चा घमंडी है और बाहरी ताकतों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। अगर वह चाहे तो लिंग जियो आज निश्चित रूप से हार जाएगा। गुरु ने हल्के से कहा, चलो दोनों की तैयारी करते हैं। ची शियाओ भी एक इंसान है, चाहे वह कितना भी घमंडी क्यों न हो। अगर लिंग शियाओ द्वारा उसे एक हद तक प्रताड़ित किया गया तो वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, हालांकि जनरल यूबीस्ट कहना चाहता था कि तुम बूढ़ी चीज हर बार गलत अनुमान लगाती हो, लेकिन उसने इसे सहन करने का निर्णय लिया। गुरु की मदद के बिना अपने नाजायज बेटे का बदला लेने के लिए लिंग जियो को मारना उसके लिए लगभग असंभव होगा। चान गठबंधन के सभी योद्धा दुखी दिख रहे थे, मानो उनके माता पिता मर गए हों। दूसरी ओर वॉर सोल एलायंस में सभी लोग खुशी से झूम उठे। लिंग जियो की ताकत हर किसी की उम्मीद से परे थी। मैंने सोचा था कि यह सबसे कठिन लड़ाई होगी, लेकिन अब तक लिंग जियो को लगभग भारी बढ़त हासिल थी। डेजी का बदला, युद्ध ड्रैगन का बदला, युद्ध आत्मा के पवित्र शहर में ची जियाओ द्वारा मारे गए उन निर्दोष लोगों का बदला। आज मैं अंततः बदला ले सकता हूँ। रिंग पर ची जियाओ ने लिंग जियाओ को घूर कर देखा। उसका आत्मसम्मान इंच दर इंच छीना जा रहा था। अतीत में वह केवल अपनी ताकत से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने की आशा रखता था और उसने ऐसा किया भी, इसलिए वह हमेशा महान था। लेकिन आज ये देखकर कि वह अपनी क्षमता से लिंग जियो को नहीं हरा सका, उसका मन बदल गया। क्या इस तरह हारना है, या फिर किसी भी कीमत पर अपना चेहरा उतार फेंकना? लिंग जियो, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। ची जियाओ अचानक दहाड़ा। ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। अंततः वह गिर गया। अब वह खुद पर जोर नहीं देता। भले ही उसे बेशर्म कहा जाता, वह लिंग जियो को मार डालता। आह! ची शियाओ के मुंह से दहाड़ निकली और उसके शरीर में अजीब परिवर्तन होने लगे। एक गहरी काली सांस ने उसे घेर लिया, यहाँ तक कि चियांग की मार्शल आत्मा भी काली हो गई। ये सूर्यग्रहण जैसा था।
पाप का जल। लिंग जियो ने उस ऊर्जा की सांस महसूस की जो लू मिंगहाओ ने पहले इस्तेमाल की थी। बस ऐसा लग रहा था कि पाप का ये पानी शांत हो गया है। मानव शरीर को होने वाली क्षति न्यूनतम हो गई, लेकिन फिर भी हर कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता। पाप के जल के उन्नत संस्करण का उपयोग करने पर भी चेतना नीली नहीं जाएगी, लेकिन शरीर तेजी से बूढ़ा हो जाएगा। हर मिनट के उपयोग से 1 वर्ष की आयु बढ़ जाएगी। इसलिए ये सिर्फ गरिमा का मामला नहीं है, बल्कि इसमें शरीर की सहनशीलता भी शामिल है। बेशर्म, असल में पाप का पानी इस्तेमाल कर रहे हो। लड़ाकू आत्मा गठबंधन के योद्धा शाप देने से खुद को रोक नहीं सके। यह अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि तटस्थ योद्धाओं ने भी भौहें सिकोड़ लीं। यद्यपि पाप का जल हजारों वर्षों से अस्तित्व में रहा है, तथापि लोग इसका प्रयोग हमेशा से करते रहे हैं। लेकिन 3000 पवित्र शहरों में एक नियम है कि आधिकारिक प्रतियोगिताओं में पाप के पानी के उपयोग की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। विशेषकर गोल्डन बैटल जैसी बड़ी प्रतियोगिता के लिए तो गोल्डन सिटी ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस मामले में चीजेयाओ ने वास्तव में पाप के पानी का इस्तेमाल किया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तटस्थ योद्धा भी नाखुश थे। ये 3000 पवित्र शहरों के नियमों का उल्लंघन था। हालांकि चाहे वह कानून का स्वामी हो या जानवरों को वश में करने वाला सेनापति, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा प्रतीत होता था कि वे स्पष्टीकरण देने को भी तैयार नहीं थे। ये चीजेयाओ की रक्षा के लिए निर्धारित किया गया था। अधिक लोग अपने दिलों में लिंग जियो की ओर झुक गए और लड़ाकू आत्मा गठबंधन का समर्थन करने लगे। बेशक वे केवल अपने दिल में ही उसका समर्थन कर सकते थे और वे इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यद्यपि सत्य विद्यमान है, यद्यपि नैतिकता मौजूद है, लेकिन वास्तव में हर कोई समझता है जो वास्तव में काम करता है वह है ताकत। यदि लिंग जियो को वास्तव में ची जियो ने मार दिया था, तो कोई भी उसके लिए न्याय की मांग नहीं करेगा। बेशक फाइटिंग सोल एलायंस के लोग अपवाद हैं। उनकी स्थिति पहले से ही स्पष्ट है। इस समय भारी डांट सुनाई दी, लेकिन चियांग गठबंधन के योद्धाओं को यह नहीं पता था कि कैसे खंडन किया जाए। वे केवल अपना सिर झुका सकते थे। शायद वे अपने दिल में सोच रहे थे, अब इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक ची जियाओ बाद में लिंग जियाओ को मार नहीं देता। वे फाइटिंग सोल एलायंस के सभी लोगों को एक एक करके मार देंगे ताकि वे अपना अवसाद निकाल सकें। रिंग पर ची जियाओ ने गुस्से से भरे शापों पर कान बंद कर लिया। चूंकि उसने गिरना चुना है, इसलिए वह गिरने में संकोच नहीं करेगा। चाहे कुछ भी हो, उसे लिंग जियो को मारना ही होगा। उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। 1 मिनट 1 साल बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि वह भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। काला सूरज रोशनी से चमकता है। यद्यपि यह अंधकारमय है, फिर भी यह चमकदार भी है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण की रोशनी सबसे ज्यादा चमकदार होती है। आज ये बात सच साबित हुई है। कई योद्धा मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाते हैं। काला सूर्य आपदा। ची शियाओ के मुंह पर एक गंभीर मुस्कान आ गई। मूल आतंक समाप्त हो चुका है और केवल क्रूरता और रक्तपिपासा ही बची है। यद्यपि पाप के जल के इस उन्नत संस्करण में सुधार किया गया है, लेकिन यह अभी भी लोगों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ये लोगों को और अधिक रक्तपिपासु और पागल बना देगा, अधिक निर्दयी। उसने दहाड़कर लिंग जियो को मार डाला। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने हाथों में 2 काले सूरज पकड़े हुए हो। ये भयानक दबाव पिछले 10 दिवसीय लिंग टीम से भी अधिक भयानक था। फाइटिंग सोल एलायंस के योद्धाओं को लिंग जियो की चिंता होने लगी। यद्यपि लिंग जियो बहुत शक्तिशाली था, परंतु प्रतिद्वंद्वी ने पाप जल का प्रयोग किया। ये दुख की बात होगी यदि वह इस बेशर्मी भरे तरीके से पराजित हो गया। लिंग जियो वहीं खड़ा होकर ची जियो को ठंडी निगाहों से देख रहा था। यदि उसने पाप का जल पहली बार देखा था, तो वह अभी भी घबरा गया होगा। लेकिन ये पहली बार नहीं था। उसे लू मिंगहाओ को धन्यवाद देना पड़ा, क्योंकि उसने उससे निपटने के लिए पाप के जल का प्रयोग किया था। इससे उसे पाप के जल की विशेषताओं का पता चला। इसमें सुधार हुआ या नहीं, पाप के जल की विशेषताएं नहीं बदलेंगी। दुखद, शोचनीय, हास्यास्पद। लिंग जियाओ ने अपना सिर धीरे से हिलाया। स्वर्ग की दानव आंख। पाप के जल को सुधारने के बारे में सबसे शक्तिशाली बात पाप के जल में आक्रोश को दूर करना है। ये योद्धाओं को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। स्वर्ग की दानव आंख के बारे में सबसे भयानक बात यह है कि यह आंतरिक दानव को जागृत कर सकती है। इससे योद्धाओं को भ्रम हो जाता है। मूलतः स्वर्गीय दानव नेत्र ची शियाओ के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं था।
ची जियाओ की इच्छा शक्ति पहले बहुत मजबूत थी। उसे आत्मसमर्पण के लिए राजी करना बहुत कठिन था, लेकिन ची जियाओ ने पाप के पानी का उपयोग करना चुना। लेकिन इसने राक्षसी आंख को अपनी शक्ति दिखाने का मौका दे दिया। कुछ ही देर में ची जियो, जो लिंग जियो की ओर तेजी से बढ़ रहा था, अचानक रुक गया। उसके शरीर से काली ऊर्जा का एक विस्फोट निकला और वह मानव रूप में परिवर्तित हो गया। ची शियाओ ने बेतहाशा और अनियमित रूप से हमला किया, पागलों की तरह। अभी का ठंडा स्वभाव पूरी तरह से खत्म हो गया है। लिंग जियो की आंखों में ठंडक की एक चमक चमक उठी। प्रकाश पलायन, एक तलवार बाहर निकली। ची जियाओ का एक हाथ सीधे काट दिया गया। उस समय ची शियाओ लगभग बेहोश हो गया। पाप में जल के बुरे विचारों द्वारा शरीर को पागलों की तरह निगल लिया जाता है। पवित्र भगवान च्यान अचानक उठ खड़े हुए। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत उदास थी। चिक्सियाओ, आत्मसमर्पण करो। वह उसका बेटा था और उसे उस पर दया आ रही थी। अब वह अंततः समझ गया कि उसका बेटा कभी भी लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। यह अब और नहीं चल सकता। समर्पण। लिंग जियो ने पवित्र भगवान चियांग को तिरस्कार से देखा और कहा, आपको ये तब समझ लेना चाहिए था जब आपने उनसे पाप के पानी का उपयोग करने के लिए कहा था। पाप का जल बुरे विचारों से भरा हुआ एक बुरा पदार्थ है, सभी बुराइयों के द्वार से भी अधिक बुरा। वह अब पाप के जल के बुरे विचारों से नियंत्रित है और उसके हृदय में केवल हत्या का इरादा और आक्रोश है। उसके लिए आत्मसमर्पण करना असंभव है। वह सही कह रहे हैं, मैं किसी भी हालत में आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। इस समय ची शियाओ पहले ही खड़ा हो चुका था। कटा हुआ दाहिना हाथ पुनः हो गया। उसी क्षण शरीर तरल में बदल गया। निश्चित रूप से लू मिंगहाओ की तरह उसने अपना सार पूरी तरह से त्याग दिया है। जीवित मृतक बन गए। लिंग जियो ने बदलते हुए ची जियो को देखा। उसकी आंखों से रोशनी की एक किरण निकली। इस कोमल शरीर वाले राक्षस जैसे रूप में योद्धा के शरीर पर केवल एक ही महत्वपूर्ण बिंदु बचता है। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण बिंदु शरीर में घूमता रह सकता है। यदि कोई और होता तो यह निर्धारित करना कठिन होता कि असली कुंजी कहाँ है, लेकिन लिंग जियाओ ये कर सकता है, क्योंकि लिंग जियो को लू मिंगहाओ को मारने का अनुभव था। यद्यपि ची शियाओ लू मिंगहाओ से अधिक शक्तिशाली है, फिर भी वे मूलतः एक ही हैं। इसके अलावा जब उसने लू मिंगहाओ को मारा था तब लिंग जियो उतना शक्तिशाली नहीं था जितना वह अब है। क्या आप फिर आना चाहते हैं? लिंग जियो ने ची जियो को उदासीनता से देखा। वह अब ची जियाओ को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह चाहता था कि ची शियाओ अंतहीन निराशा में मर जाए। हाँ, वह बहुत क्रूर था। जिसने भी उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, वह शैतान बन जाएगा। लिंग जियो, जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता, मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। ची जियाओ ने लिंग जियाओ को उदासीनता से देखा। इस आदमी की इच्छा शक्ति सचमुच काफी मजबूत है। यद्यपि उसका पूरा शरीर पाप के जल से भरा हुआ था, फिर भी उसने अंतिम इच्छा पूरी की। वह है लिंग जियाओ को मारना। सच कहूं तो लिंग जियो इस आदमी की थोड़ी प्रशंसा करता था। ऐसी दृढ़ता के साथ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह 9 वर्षों तक 10 संतों में प्रथम स्थान पर रहे। हालांकि प्रशंसा तो प्रशंसा ही है और उसे अभी भी हत्या करनी है। लिंग जियो ने डोंगशेंग स्वर्ग तलवार और डोंगशेंग दानव तलवार निकाल ली। 2 तलवारें डोंगशेंग भगवान और दानव तलवार में विलीन हो गईं। उसने हिंसक ची शियाओ को शांति से देखा। यहाँ तक कि ताइची आंखें भी देख सकती थीं कि प्रतिद्वंद्वी की जीवन शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। रुको, ची जियाओ, च्यान के राजा ने दहाड़ लगाई। उसे अपने बेटे के लिए दुख होगा, लेकिन ची जियाओ इस समय उसकी बात नहीं सुन सकता था। मैं नहीं रुक सकता। पाप का हृदय, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा और शैतान के पास जा गिरूंगा। पागल, सचमुच पागल। ची जियाओ की आवाज सुनकर चियांग एलायंस के लोगों ने भी सोचा कि ची जियाओ पागल हो गया है। शरीर को पाप के जल में समर्पित करने से कम आप अधिक सचेत हो सकते हैं और जान सकते हैं कि आप स्वयं हैं, और सब कुछ पाप के जल में डाल दिया। यह मानव की पहचान त्यागकर पूरी तरह राक्षस बन जाने के बराबर है। यद्यपि यह शक्तिशाली है, फिर भी यह अब से एक एलियन बन जाएगा। लिंग जियाओ ने ये सब उदासीनता से देखा। वह ऐसे व्यक्ति को तुच्छ समझते थे तथा उसे गंभीरता से नहीं लेते थे जिसने स्वयं को त्याग दिया हो। ऐसे व्यक्ति से हारना असंभव है। उसके हाथ में डोंगशेंग भगवान और दानव तलवार एक चौंकाने वाली शक्ति पैदा कर रही थी। 12 जानवर भगवान तकनीक का 9वां स्तर। ये वर्तमान में लिंग जियो की सबसे शक्तिशाली चाल है। अकेले शक्ति के मामले में
कॉस्मिक लाइट फिस्ट और शून्य भंजक उंगली भी उससे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती थी। उन्होंने धीरे धीरे युद्ध में 9वें स्तर की साधना की। उन्होंने पहले भी काले जेल मज्जा नष्ट करने वाले कुत्ते को निकाला था। उन्होंने इसे 9वें पशु देवता में संक्षिप्त कर दिया। उन्होंने पहले कभी यह चाल नहीं अपनाई थी। इससे पहले उसने 8वें स्तर पर ब्लैक डेविल फैंग को हराया था। उसने ची जियाओ को पागल कर दिया। धमाका। 9 प्रकार के विशालकाय जानवर आकाश में उड़ रहे थे। लंबी तलवार पर 9 विभिन्न शक्तियां घूम रही थीं और एकत्रित हो रही थीं। पूरा मैदान हिंसक रूप से हिल रहा था, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। 12 पशु देवताओं की कला के 9वें स्तर की शक्ति ने बहुत अधिक शक्ति की खपत की, लेकिन शक्ति भी सम्राट स्तर के 10वें स्तर की चरम मार्शल आर्ट के करीब थी। मुझे डर है कि उपस्थित डैन एक्सट्रीम रियल्म योद्धाओं में से कई ने ऐसी भयानक मार्शल आर्ट कभी नहीं देखी है। भाड़ में जाओ लिंग जियाओ, तुम्हें इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। जब से तुम मेरे पास आए हो, मेरी जिंदगी बदल गई है। तो तुम्हें मरना ही होगा। मरना। ची जियाओ पहले हमेशा बहुत शांत रहती थी। ये पता चला कि उसका दिल शांत नहीं था। लिंग जियो के प्रकट होने से 3000 पवित्र शहर के प्रथम प्रतिभाशाली व्यक्ति को उपहास का पात्र बना दिया गया। वह ऊपर से तो ठीक लग रहा था, लेकिन उसके दिल में लिंग जियाओ से नफरत थी। वह लिंग जियो को मारना चाहता था और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अब उसे पता चला कि वह ये भी नहीं कर सकता। यदि वह लिंग जियो को नहीं मार सका, भले ही वह मर गया, उसे हमेशा के लिए शर्म के खंभे पर थूक दिया जाएगा। तो उसे जीतना ही था। हालांकि आप कड़ी मेहनत करते हैं, हालांकि तुम पागल हो, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप अभी भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। मारना। एक ठंडी आवाज सुनाई दी। डोंगशेंग स्वर्गीय दानव तलवार बाहर छुरा घोंपा। एक जानवर हवा में दहाड़ने लगा। प्राचीन जंगल की शक्ति डोंगशेंग भगवान और दानव तलवार से खिल गई। अगले ही पल ची शियाओ का हमला आसानी से बिखर गया। आसमान में काला पानी हर जगह छिड़का हुआ था। ची शियाओ चिल्लाया और फिर से पीछे की ओर उड़ गया। रिंग के बाहर उड़ना। लिंग जियाओ उसे रिंग से बाहर कैसे गिरने दे सकता था। वह आकृति चमकी और उसने प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेल दिया। ची जियाओ रिंग में भारी रूप से गिर पड़ा। उसके शरीर के नीचे से खून का एक बड़ा हिस्सा बह रहा था। बेटा। चियांग का राजा पागलों की तरह उस अखाड़े की ओर दौड़ा। वह अपने बेटे को बचाना चाहता था। अगर वह मर भी जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उनके बेटे की प्रतिभा उनसे कहीं अधिक थी। जब तक उनके बेटे की मृत्यु नहीं हो जाती, चियांग का पवित्र शहर हमेशा 3000 पवित्र शहरों में प्रथम स्थान पर रहेगा। लेकिन अब ची जियाओ ऐसा करने में सक्षम नहीं था और वह इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह अपने बेटे को बचाना चाहता था। उसे ची जियाओ को यहाँ मरने नहीं देना चाहिए। शांत हो जाएं। धर्मगुरु ने चियांग के स्वामी को रोक दिया। ची जियाओ के पास अभी भी सबसे शक्तिशाली खजाना है जिसका उसने उपयोग नहीं किया है। आप किस बात से भयभीत हैं? वह आपका पुत्र ही नहीं, बल्कि आपका शिष्य भी है। आप उसे बचाए बिना उसे मरते हुए कैसे देख सकते हैं? चियांग का राजा बहुत चिंतित था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे बोल दिया। लेकिन धर्मगुरु ने उसे दोष नहीं दिया। यह मानव स्वभाव है। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अगर यह सचमुच खतरनाक है तो मैं खुद उसे बचा लूंगा। जब धर्मगुरु ने ये कहा तो वह अंगूठी के पास चले गए। यहाँ ची जियाओ को बचाना आसान होगा। लिंग जियो ची जियो के पास उदासीनता से, गर्व से खड़ा होकर सब कुछ नीचे देखते हुए खड़ा था। महान संत भगवान का अहंकार स्वाभाविक रूप से मुक्त हो गया। जानबूझकर ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हा 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 हा। ची शियाओ अचानक जोर से हंसने लगा। वह आदमी पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, लेकिन वह अभी भी हंस सकता था। वह या तो पागल था या फिर उसने जीतने का कोई तरीका सोच लिया था। अचानक उसके शरीर से एक नीली शक्ति निकली। ये गहरे समुद्र की शक्ति के समान था। जैसे ही यह शक्ति प्रकट हुई, उसने उसके शरीर की मरम्मत को तीव्र कर दिया। इससे उसके घायल अंग शीघ्र ठीक हो गए। नीली रोशनी ने बहुत बड़ा दबाव उत्पन्न किया, इतना कि लिंग जियाओ को खतरा महसूस हुआ। यह अब तक की लड़ाई में एकमात्र अवसर था। युवा मास्टर, उसे जल्दी से मार डालो। लड़के का ड्रैगन हृदय सक्रिय हो गया है। इस समय स्टैंड में किंगलियान तलवार लड़की दहाड़ उठी। ऐसा लग रहा था कि उसने संकट को देख लिया था, इसलिए वह लिंग जियो को याद दिलाने के लिए उत्सुक थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लिंग जियो ने कुछ भी नहीं सुना। वह ची शियाओ के हृदय पर पड़ रही नीली रोशनी को घूरता रहा।
इस ड्रैगन हृदय की उपचार क्षमता लगभग जीवन को उल्टने के बराबर पहुंच गई थी। हालांकि सिद्धांत अलग था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ची शियाओ को पहले लगी सारी चोटें गायब हो रही थीं। नीले ड्रैगन हृदय से गहरे समुद्र की शक्ति झलक रही थी। उस समय लिंग जियो को लगा कि वो पूरे महासागर को चुनौती दे रहा है। ये सम्राट का हथियार है। ये स्वर्गीय राजा के हथियार से भी परे है। यह नियमों के विरुद्ध है। स्वर्ण युद्ध के नियम हमेशा से यही रहे हैं कि केवल स्वर्गीय राजा के हथियार से नीचे के खजानों का ही उपयोग किया जा सकता है। सम्राट का हथियार पुनर्तः नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि अब ये ताकत का मामला नहीं है, बल्कि बाहरी चीजों पर भरोसा करके धोखा देने का मामला है। ऐसे शब्द कहने का क्या मतलब है? जिस क्षण से ची जियाओ ने पाप के पानी का इस्तेमाल किया, उसने आपको नियम नहीं बताए। ये स्पष्ट है कि वह तुम्हें मारना चाहता है। कानून के मास्टर जनरल टैमिंग बीस्ट और लाल सूर्य के भगवान लिंग जियो ने लगातार 3 शक्तिशाली ईश्वरीय शरीर क्षेत्र के मास्टरों को नाराज कर दिया है। वह खत्म हो गया। यहाँ तक कि लाल अग्नि पूर्वज हरिकमल तलवार लड़की और झाओ फेग्युन भी उसे नहीं बचा सकते। जब तक अग्नि राजा स्वयं न आ जाए, तस्क रेड सन एलायंस बैटल सोल एलायंस को एक ही झटके में खत्म कर देगा। मैंने अभी देखा कि किसी ने दिव्य मार्शल आर्ट के पवित्र शहर को घेर लिया है। ऐसा लगता है कि यह अनुशासन के पवित्र शहर के अनुशासन के भगवान और अनुशासन के शूरवीर हैं। अंधेरा। यद्यपि तटस्थ योद्धाओं के दिल में लिंग जियो के प्रति सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तटस्थ योद्धा ने लिंग जियो के साथ सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन वह मदद नहीं कर सका। ऐसा नहीं है कि वे मदद नहीं करना चाहते, बात सिर्फ इतनी है कि अगर वे मदद भी करें तो वह बेकार है। मजाक कर रहा हूँ। दिव्य शरीर के क्षेत्र में 3 मजबूत आदमी उन्हें मौत से डराने के लिए पर्याप्त हैं। ड्रैगन का दिल मुक्त हुआ देखो। पवित्र भगवान च्यान्ग ने राहत की सांस ली। ये पता चला कि धर्मगुरु ने उनसे झूठ नहीं बोला था। यद्यपि इस ड्रैगन का हृदय शक्तिशाली है, फिर भी इसके प्रभाव के लिए कुछ निश्चित परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। हालत यह है कि मेजबान गंभीर रूप से घायल हो गया है, धर्मगुरु ने समझाया। यही कारण है कि जब ची शियाओ गंभीर रूप से घायल हो गया था तब मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब उसने ये शब्द कहे तो वह बहुत गर्वित लग रहा था, मानो लिंग जियो इस पागल हमले से टुकड़े टुकड़े हो गया हो। ची शियाओ खड़ा हो गया। पूरा शरीर लगभग सुरक्षित था। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि अधिक मजबूत। नीली रोशनी ने उसके शरीर की सतह पर एक प्रकाश फिल्म बना दी। यहाँ तक कि पाप के जल की शक्ति भी ड्रैगन के हृदय द्वारा अवशोषित कर ली गई। ड्रैगन का हृदय अधिक चमकता है। ची शियाओ के शरीर के चारों ओर लिपटा नीला ड्रैगन विशेष रूप से आकर्षक लग रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अच्छा दिखता है या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चीज वास्तव में मजबूत है। लिंग जियाओ वहीं खड़ा था और स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक भयानक शक्ति उसे दबा रही है। सचमुच असहज। ये सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। असहज होना वास्तव में लिंग जियो के लिए एक अच्छी बात थी। इसका मतलब है कि दबाव है। जब दबाव होगा तभी प्रेरणा होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर के भीतर की क्षमता भी जबरदस्त दबाव महसूस कर रही है और तेजी से बाहर निकल रही है, मानो लिंग जियाओ के लिए इस भयानक प्रहार को रोकना हो। गर्जन। ची शियाओ के शरीर पर जमे नीले ड्रैगन ने धीमी दहाड़ लगाई। इस आवाज के कारण कई लोग मौके पर ही बेहोश हो गए। लिंग जियाओ, जो सबसे पहले इस प्रहार का शिकार हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा हिलकर अलग हो जाएगी। सौभाग्यवश उसकी आत्मा काफी मजबूत है। सौभाग्य से उसकी तानाशाह मार्शल आत्मा काफी भयानक है, तो उसने इसे ले लिया। यद्यपि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी उसके चेहरे पर अत्यंत उत्साह का भाव था। ड्रैगन हॉट ने संभवतः ची शियाओ की शक्ति को सीधे तौर पर लगभग 100 गुना बढ़ा दिया। ये लिंग जियो द्वारा खूनी चूहे दानव का उपयोग करने के बराबर है। ड्रैगन अभी भी विकसित हो रहा है। एक ड्रैगन में तब्दील हो जाओ। संतुष्ट। एक नीला 9 पंजे वाला समुद्री ड्रैगन। वह अपने दांत और पंजे फैलाए हुए आकाश में दिखाई दिया। ये हजारों फीट लंबा है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। इस समुद्री ड्रैगन के सामने लिंग जियो एक दुखी चींटी की तरह था। 9 पंजे वाले समुद्री ड्रैगन पर कई छोटे छोटे मंत्र प्रकट हुए। इस मंत्र का प्रभाव ड्रैगन के हृदय पर होना चाहिए। एकमात्र नश्वर शाही हथियार। इसमें पहले से ही बहुत बड़ी शक्ति है। मैं सचमुच नहीं जानता कि इसे अधिक मजबूत खजाना कैसा होता है। बहुत डरावना। लिंग जियो, क्या तुम्हें डर लग रहा है?
सच कहूं तो मैं तुम्हें हराने के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता। फिर भी यह अच्छा लगता है। इसके लिए केवल यही दोष है कि आपके पास अच्छा जीवन अनुभव और अच्छा समर्थन नहीं है। ची शियाओ को हमेशा यह महसूस होता था कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उनके विकास में बाधा बन रही है, क्योंकि जब लोग उसका उल्लेख करते हैं तो वे हमेशा कहते हैं कि वह पवित्र भगवान चियांग का पुत्र है, ये कहने के बजाय कि वह ची जियाओ है। उसने तो घर से भाग जाने के बारे में भी सोचा, लेकिन इस समय वह इस बात के लिए बेहद आभारी थी कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी अच्छी थी, अन्यथा उसे ड्रैगन का दिल नहीं मिलेगा। ये लड़ाई लिंगजियो द्वारा पूरी तरह से पराजित कर दी गई है। अब वह आसानी से लिंगजियो को कुचलकर मार सकता है। इस अनुभूति ने उसे अत्यंत उत्साहित कर दिया। गर्व, आत्मसम्मान, भार में जाओ। जिस क्षण शेनलोंग प्रकट हुआ, सोल एलायंस पूरी तरह से चुप हो गया। अनगिनत योद्धा हताश थे। उनमें ची शियाओ को बेशर्मी के लिए डांटने की भी ताकत नहीं थी, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है और इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता। क्यों? उनके महान पवित्र भगवान स्पष्ट रूप से ची जियाओ से अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी उन्हें दूसरे पक्ष की बेशर्म धोखाधड़ी से हारना पड़ा। उनकी नज़र में स्वर्ण युद्ध ने अपना रंग पूरी तरह बदल लिया है। यह अब गोल्डन सिटी के लिए प्रतिभाओं का चयन करने की प्रतियोगिता नहीं रह गई है, बल्कि एक व्यक्ति के खिलाफ भयानक साजिश बन गई है। भले ही लिंगजियो अंत में हार जाए, फिर भी वे जानते हैं कि लिंगजियो चीजियो से अधिक शक्तिशाली है और लिंगजियो स्वर्ण युद्ध का असली चैंपियन है। लेकिन इसका क्या फायदा? विजेता द्वारा लिंगजियाओ का नाम मिटा दिया जाएगा और उसे कलंकित भी किया जा सकता है। जब आप मर जाते हैं तो कुछ भी नहीं रहता। महान पवित्र प्रभु, कुछ लड़कियां पहले से ही रो रही थीं। तुम क्यों रो रहे हो? महान पवित्र भगवान अभी मरे नहीं हैं। ये सही है। महान पवित्र मास्टर निश्चित रूप से ची शियाओ से निपटने का एक तरीका सोच सकते हैं। महान पवित्र प्रभु पर विश्वास रखो, वह चमत्कारों का साकार रूप है। हालांकि वे ऐसा कहते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो सभी को इसका कोई पता नहीं है। चमत्कार इसलिए चमत्कार है क्योंकि वह दुर्लभ है। यदि आप आकस्मिक रूप से चमत्कार कर सकते हैं तो यह चमत्कार नहीं है। पूर्वज चिहो, किंगलियान तलवार लड़की, झाओ फेग्यून और अन्य लोग खड़े हो गए। यदि लिंगजियो खतरे में है तो वे उसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है, भले ही यह उल्लंघन हो। वैसे भी नियम लंबे समय से कुछ लोगों द्वारा कुचल दिए गए हैं और बेकार हो गए हैं। उन्हें लिंगजियाओ पर विश्वास था और इसीलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की। लेकिन विश्वास करें या न करें, मैं अभी भी अनिश्चित महसूस करता हूँ। रेड सन एलायंस के लोगों ने अंततः फिर से खुशी मनाई। इतने लंबे समय तक इसे दबाने के बाद वे आखिरकार लिंगजियाओ को मारा जाता हुआ देख सकते थे। वे खुश कैसे न होते? मैं उत्साहित कैसे न हूँ? सभी के ध्यान में ची शियाओ ने अंततः हमला बोल दिया। ड्रैगन के हृदय की शक्ति बहुत प्रबल है। ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द हमला करना होगा, अन्यथा यदि समय बहुत अधिक हो गया तो वह दुखी हो जाएगा। उसने अपनी सारी सच्ची ऊर्जा खर्च कर दी। उसने अपनी पूरी ताकत से आखिरी और निर्णायक वार किया। दहाड़ते हुए 9 पंजों वाला समुद्री ड्रैगन एक जंगली जानवर की तरह लिंगजियो पर झपटा। धमाका! जिस क्षण 9 पंजों वाला समुद्री ड्रैगन उबलने लगा, ऐसा लगा जैसे आकाश और पृथ्वी अलग हो गए हों। अखाड़ा बुरी तरह हिल गया। छोटा लिंगजियो इस विशाल समुद्री ड्रैगन के सामने खड़ा था। वह बहुत दयनीय लग रहा था। हालांकि कई लोगों ने देखा कि लिंगजियो की आंखों में कोई डर या झिझक नहीं थी। वहां कोई बेचैनी नहीं थी, केवल दृढ़ संकल्प था। कोई भी देख सकता था कि अगर इस ड्रैगन ने लिंगजियो पर हमला किया तो लिंगजियो के पास निश्चित रूप से एक भी लावा नहीं बचेगा। वह पूरी तरह से टुकड़ों में फट जाएगा। और ऐसा लग रहा था कि लिंगजियाओ ने इस हमले को नहीं देखा। उसने सचमुच अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने हाथ से डोंगशेंग दानव तलवार हटा दी। उसने हौसला छोड़ दिया। नहीं, हार मत मानो। आत्मा गठबंधन के योद्धा उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाए। लाल सूर्य संत ने एक अभिमानी मुस्कान दिखाई। उसे मार डालो। हाँ मेरे अच्छे बेटे, उसे मार डालो। ची युआन, ची हाय और युआन मो सभी ने एक चमकदार मुस्कान दिखाई। तुम हमारे खिलाफ जाओ और फिर भी अंत में तुम मर जाओगे। तियान हेतांग ने धीरे से आह भरी, क्या ये खत्म हो गया? मैंने सोचा था कि तुम एक अलग व्यक्ति होगे। अंगूठी पर लिंगजियो की आंखें खुलने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन उसका हाथ धीरे से उठा था। ऐसा लग रहा था कि इस बढ़ोतरी को एक सदी बीत गई है।
इससे लोगों को एक अजीब सा भ्रम महसूस हुआ। ब्रह्मांड प्रकाश मुट्ठी वर्तमान में लिंगजियो के लिए नियंत्रित करने के लिए सबसे कठिन मुट्ठी है, इसलिए उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया है। लेकिन इस समय उसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। उस क्षण समय का नियम ढीला पड़ गया। लिंग जियाओ जानता था कि ब्रह्मांड प्रकाश मुट्ठी का उपयोग किया जा सकता है, यद्यपि इसकी शक्ति 12 पशु देवताओं के 9वें स्तर जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन इसका विशेष प्रभाव हर किसी को आश्चर्यचकित और स्तब्ध कर सकता है। ये पहली बार है जब लिंग जियाओ ने सार्वजनिक रूप से इस कदम का इस्तेमाल किया है। लिंग जियाओ ने अपनी मुट्ठी फैला दी। यह इतना धीमा था कि ऐसा लग रहा था कि इसे कभी उठाया ही नहीं जा सकेगा। हालांकि ची शियाओ को ऐसा डर महसूस हुआ जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। समस्या यह है कि वह नहीं जानता कि यह डर कहाँ से आता है। बाहरी लोगों के लिए लिंग जियो ने सिर्फ अपनी मुट्ठी उठाई, इसके अलावा और कुछ नहीं किया गया। हालांकि उसके शरीर के पीछे एक बड़ी छाया दिखाई दी। मुर्गा। कई लोग दंग रह गए। मैंने देखा कि यह मुर्गा बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, यहाँ तक कि 9 पंजों वाला समुद्री ड्रैगन भी मुर्गे के सामने एक छोटे लंबे कीड़े जैसा लग रहा था। ये कैसी अजीब स्थिति है, लोग इसे समझ ही नहीं पाते। हे भगवान तुम। लिंग जियो यू शेन की सांस को मुक्त होते हुए महसूस कर सकता था। झो गुआंग दिव्य मुट्ठी। अगले ही पल समय रुक गया। मुर्गे ने बांग दी और ची शियाओ ने मानो हिलना बंद कर दिया। लिंग जियो ने ची जियो के शरीर पर मुक्का मारा। मुर्गे ने सीधे अपनी तीखी चोंच से 9 पंजे वाले समुद्री ड्रैगन को उठा लिया। ये सब कुछ एक पल में घटित होता है। लिंग जियाओ इसे देख सकता है, अन्य लोग इसे नहीं देख सकते। दूसरों की नज़रों में लिंग जियो ने बस अपनी मुट्ठी उठाई। ची जियाओ उल्टा उड़ गया। इस प्रक्रिया में क्या होता है वे बिल्कुल नहीं देख पाते। ची शियाओ जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर पहले से ही टुकड़ों में बंटा हुआ था, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर गायब हो गया था और पूरा मैदान खून से लाल हो गया था, जो बेहद भयानक लग रहा था। ड्रैगन हॉट एक अच्छी चीज है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप इसे पाने के योग्य नहीं हैं। लिंग जियो ने एक कदम आगे बढ़ाया और चीजियो के दिल में हाथ रख दिया। शेंग शेंग ने ड्रैगन का दिल निकाल लिया। ड्रैगन का दिल लिंग जियो के हाथ में था और वह डर के मारे चीख पड़ा। अच्छा रहो, अब से तुम मेरा अनुसरण करोगे। लिंग जियो ने सीधे ड्रैगन के दिल को कुचल दिया और उसे अपने शरीर में एकीकृत कर दिया। बहुत सारी संभावनाएं बन गई हैं। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस समय धर्मगुरु और पशु नियंत्रण जनरल दोनों खड़े हो गए। उनकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास था। लिंग जियाओ को इस एहसास का आनंद मिला। दूसरे व्यक्ति के हाव भाव देखकर उसे हंसी आ गई। आप बूढ़े लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मैंने न केवल ची जियाओ को हराया, बल्कि आपके ड्रैगन हॉट को भी नष्ट कर दिया। युद्ध आत्मा गठबंधन के योद्धाओं ने खुलेआम जयकारे लगाए। यद्यपि तटस्थ योद्धा ने इसे जोर से कहने का साहस नहीं किया, फिर भी वह अपने दिल में बेहद खुश था। रेड सन एलायंस इतना अधिक दबंग है कि तटस्थ योद्धा भी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक वे अपने दिल की गहराइयों से लिंग जियो का समर्थन करते हैं। पाप का जल, ड्रैगन का दिल, ये सब टूट गया था। लिंग जियाओ ने एक चमत्कार बनाया जो अन्य नहीं बना सके। उन कमीनों के अहंकार को करारा झटका। कितना ठंडा है। हालांकि वे यह नहीं समझ पाए कि लिंग जियो ने आखिर में ची जियो को कैसे हरा दिया। यद्यपि मैं इसे समझ नहीं पाया, फिर भी मुझे लगता है कि यह शक्तिशाली है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लिंग जियो ने आज एक बार फिर चमत्कार किया। वह एक चमत्कारिक बालक है। अन्य लोग चमत्कारों को दुर्लभ वस्तु मानते हैं, लेकिन वह उन्हें सामान्य मानते हैं। पवित्र भगवान च्यांग ने अपने बेटे को देखा जो पूरी तरह से टुकड़ों में टूट गया था। सब तरफ कांपना, उसके शरीर से भयानक जानलेवा आभा निकल रही थी। तुम्हें मारूं। पवित्र भगवान च्यांग गुस्से से दहाड़े और रिंग की ओर दौड़े, लेकिन रिंग में अभी भी दीवारें बची हुई थीं और वह कुछ समय तक उन्हें तोड़ नहीं सका। पवित्र भगवान च्यांग को पागल होते हुए देखना। लिंग जियाओ मुस्कुराया। बहुत मुस्कुरा रहे हो, हार स्वीकार करो ची शियाओ। धर्मगुरु को भी होश आया और वे ची जियाओ पर चिल्लाते हुए रिंग की ओर दौड़े। हार स्वीकाराना। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से धर्मगुरु की ओर देखा। वह ची जियाओ के पास गया। उसके हाथ में तलवार की रोशनी चमक उठी। उसने वास्तव में ची जियाओ का गला काट दिया। क्या आप अब भी हार स्वीकार करना चाहते हैं? इस समय ची शियाओ बहुत भयभीत था। उसकी शक्ति अत्यंत कमजोर हो गई थी और गला कट जाने के बाद भी उसने उसे ठीक करने का अथक प्रयास किया, लेकिन ये काम नहीं किया। पर्याप्त शक्ति नहीं।
जब उसने अभी अभी ड्रैगन हॉर्ट का प्रयोग किया तो उसकी सारी वास्तविक ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई। वह मरना नहीं चाहता, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। लिंग जियो ने उसे आत्मसमर्पण करने का मौका भी नहीं दिया। कुत्ते के बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? पवित्र भगवान चांग इतने क्रोधित हुए कि वे लगभग पागल हो गए। धर्मगुरु का चेहरा अत्यंत उदास था। लिंग जियो, ची जियो को जाने दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। धर्मगुरु वहीं खड़े रहे और लिंग जियो को उदासीनता से देखते रहे। आज अगर तुमने ची जियो को मार दिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लिंग जियाओ ची जियाओ के बगल में खड़ा था। उन्होंने धर्मगुरु की ओर घृणा से देखा और कहा, यह एक स्वर्णिम युद्ध है, एक निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध है। उसने हार मानने से इनकार कर दिया, इसलिए मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि धर्मगुरु विद्रोह करना चाहते हैं? उसने क्या कहा? हर कोई दंग रह गया। क्या वह वास्तव में धर्मगुरु को दोषी ठहरा रहा है? तुमने कहा कि मैं विद्रोह कर रहा हूँ। हा, मैं गोल्डन सिटी से हूँ। उन्हें 3000 पवित्र शहरों का प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। 3000 पवित्र शहरों के कानूनों को नियंत्रित करते हुए आपने वास्तव में कहा कि मैं विद्रोह कर रहा हूँ। ये कुछ भी नहीं है। मास्टर जोर से हंसे। उन्हें लगा कि लिंग जियो के शब्द दुनिया का सबसे बड़ा मजाक थे। उसने एक भयानक आभा छोड़ी और रिंग की ओर चला गया। पूर्वज चेहो, क्विंगलियन स्वॉर्ड गर्ल और झाओ फेंग्यून सामने खड़े थे। दूर हो जाओ। धर्मगुरु की भयानक आभा प्रकट हुई। चेहो पूर्वज को छोड़कर अन्य 2 लोग उड़ गए। यहाँ तक कि टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक योद्धा भी दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति के सामने कमजोर है। लोग लिंग जियाओ के भाग्य के बारे में चिंता करने लगे। इस तरह आप धर्मगुरु के दुश्मन बन जाते हैं। क्या खाने को अच्छे फल मिलेंगे? चेहो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मास्टर ने लिंग जियाओ को ठंडे क्रोध से देखा, जिससे वह लगभग फट गया। जब तक तुम मुझे आज नहीं मार दोगे, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। बूढ़े पूर्वज चेहो ने गुरु की ओर ठंडी निगाह से देखा और दहाड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा। मास्टर क्रोधित हो गए। जनरल युशो, कोई कदम मत उठाए। जनरल युशो अपना सिर ऊंचा करके खड़े हो गए। चूंकि वह पहले से ही समुद्री डाकुओं के जहाज पर था, इसलिए वह उससे बाहर नहीं रह सका। उसे चिशियाओ की मौत की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे लिंगशियाओ को मारना था। अन्यथा अगर लिंगजियाओ शिकायत करने के लिए अग्नि राजा के पास गया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। वह रिंग की ओर दौड़ा। उन्होंने भगवान चांग के साथ सुरक्षात्मक दीवार पर बमबारी की। लिंग जियो ने इन लोगों को उदासीनता से देखा। अंततः उसने अपना क्रूर चेहरा दिखाया और उसने उसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल गई। इससे भगवान चांग और जनरल युशो को दोषी महसूस हुआ। क्या लिंग जियाओ को मौत का डर नहीं है? वे स्पष्ट रूप से पूर्ण लाभ में हैं, लेकिन यह आदमी अभी भी बहुत शांत है। साजिश क्या है? लिंग जियो ने सभी की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, सभी ने देखा है कि आज क्या हुआ। इन लोगों ने स्वर्ण युद्ध के नियमों की पूरी तरह अवहेलना की। वे जानबूझकर मुझे, लिंग जियाओ को मारना चाहते थे और मेरे लड़ाकू आत्मा गठबंधन को नष्ट करना चाहते थे। हर कोई गवाह बनो, अब मैं इन लोगों को मार डालूंगा। लोग आश्चर्य से लिंग जियाओ को देखने लगे। उन्हें पता नहीं था कि लिंग जियो को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली। हर कोई देख सकता था कि वह सही था, लेकिन 3 दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं का अस्तित्व, कानून के मास्टर, जानवरों को वश में करने वाले जनरल और लाल सूर्य के भगवान, आप कैसे लड़ सकते हैं? और तुम अब भी उन्हें मारना चाहते हो? आप भाग्यशाली हैं कि बच निकलने में सफल रहे। क्या लिंग जियो के पास कोई गुप्त हथियार है? लिंग जियाओ निश्चित रूप से जानता है कि वे क्या सोच रहे हैं, लेकिन इसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता। बेशक, उससे पहले हमें चीजियाओ को मारना होगा। यातना लगभग खत्म हो गई है, अब समस्या को हल करने का समय आ गया है। लिंग जियाओ, तुम क्या कर रहे हो? सुरक्षात्मक दीवार अभी तक पूरी तरह से नहीं टूटी थी और लाल सूर्य संत भगवान जब लिंग जियो की हरकतें देखकर डर गए। अगर तुमने उसे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लाल सूर्य का स्वामी उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया। वह अपने बेटे के बहुत करीब था, लेकिन वह जल्दी से उसके पास नहीं जा सका। उसने लिंग जियाओ को भयंकर मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए देखा। बेवकूफ, अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? लिंग जियो ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और लाल सूर्य के देवता की धमकी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। चीजियाओ,
युद्ध आत्मा के पवित्र शहर के मेरे योद्धाओं को मारने के लिए तुम्हें यही कीमत चुकानी होगी। भाड़ में जाओ। लिंग जियो ने तलवार का उपयोग नहीं किया, बल्कि सीधे ची जियो के शरीर में पहुंच गया और आंतरिक अमृत को कुचल दिया। ची जियाओ को मारने के बाद लिंग जियाओ ने लाल सूर्य के भगवान और अन्य लोगों को गर्व से देखा। यह एक उकसावे वाली बात थी। चून की 3000 पवित्र शहरों में कोई नियम नहीं है, मैं ये नियम स्थापित करूंगा। कितना घमंडी लड़का है, कितना गर्वित लड़का है। उसने तो व्यवस्था के प्रभु की भी उपेक्षा कर दी। इससे पहले लोगों को लगता था कि लिंग जियाओ सिर्फ बातें कर रहा था। अब लोगों को यकीन है कि लिंग जियो कानून के भगवान का दुश्मन बनने जा रहा है। क्या आप इन 3000 पवित्र शहरों के स्वामी बनना चाहते हैं? ये बच्चा सचमुच मजाक नहीं कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि गोल्डन सिटी से उनका समर्थन करने वाले 3 लोग भी स्पष्ट रूप से थक चुके हैं। क्विंगलियन स्वॉर्ड गल और झाओ फेग्यून घायल हो गए। चेहुओ कुलपति भी इस समय बहुत निष्क्रिय हैं। कानून का मास्टर लाल सूर्य संत भगवान की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। भले ही लाल सूर्य कुलपति के पास एक शक्तिशाली खजाना हो, वह लंबे समय तक नहीं रुक सकता। आखिर वह ऐसा कहने का साहस किस आधार पर कर रहा है? क्या वह पागल है? लोगों को लगता है कि वे अब लिंग जियो की हरकतों को नहीं समझ सकते, वे केवल देख सकते हैं। शायद उन्हें बाद में इसका जवाब पता चल जाएगा। चियांग संत भगवान वहां हैं। उनके बेटे की मृत्यु हो गई। ऐसा लग रहा था कि उनमें कोई प्रेरणा नहीं थी। उनका पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह से बिखर गया। चियांग संत भगवान के कई पुत्र हैं, लेकिन केवल चिश्याओ ही उसकी सबसे प्रिय और सबसे प्रतिभाशाली है। चियांग संत भगवान के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब वह मारा गया। इस तरह का आघात उसके लिए सचमुच बहुत कठिन है। हर किसी को ऐसा लगता है जैसे वे सपना देख रहे हैं। स्वर्ण युद्ध खत्म हो गया है। हालांकि आज का उत्साह अभी शुरू हुआ है। लाल अग्नि पूर्वज लिंग जियो के पास लौट आया और लिंग जियो युद्ध आत्मा गठबंधन में लौट आया। उसके पीछे बैटल सोल एलायंस के योद्धा थे। आज अवश्य ही युद्ध होगा। यही तो वह चाहता था। इस बहाने के बिना वह रेड सन होली सिटी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। अनुशासन पवित्र शहर को मिटाओ। अब सब कुछ एकत्रित हो गया है। वह चाहता है कि दूसरा पक्ष शीघ्रता से लड़ाई शुरू कर दे। कानून के मास्टर हवा में लटके हुए थे, उसे ठंडी निगाहों से देख रहे थे और व्यंग्यात्मक लहजे में कह रहे थे, आज लड़ाई होगी। लिंग जियो ने नियमों की अवहेलना की और अपने प्रतिद्वंद्वी को अत्यंत क्रूर तरीके से मार डाला। इतना ही नहीं, उसने बीस्ट टैमर जनरल को मारने की भी कोशिश की। गोल्डन सिटी का प्रतिनिधित्व बीस्ट टैमर जनरल द्वारा किया जाता है। जानवरों को वश में करने वाले जनरल और बूढ़े आदमी का दुश्मन होना विद्रोह है। मुझे उम्मीद है कि अत्याचारियों की मदद करने वाले कुछ लोग सुनेंगे। जो कोई भी लिंग जियो का बचाव करने और लिंग जियो की मदद करने की हिम्मत करता है, वह गोल्डन सिटी का गद्दार है। जो भी मरना होगा। सभी जानते थे कि यह बदनामी है, लेकिन तटस्थ योद्धाओं ने कुछ भी कहने का साहस नहीं किया। यहाँ तक कि बैटल सोल एलायंस के कुछ लोग भी डगमगाने लगे। आखिरकार लिंग जियो का प्रदर्शन अब कुछ ज्यादा ही पागलपन भरा हो गया था। यह उनकी उम्मीदों से परे था। वे वास्तव में स्वर्ण नगरी के दुश्मन बनने से डरते थे। उस समय तक अगर उनके पास 10 जीवन भी होते तो भी ये पर्याप्त नहीं होता। इस समय लिंग जियो बेतहाशा हंसा। बूढ़े कुत्ते, आप सही और गलत में भ्रमित होने में काफी अच्छे हैं। आपने कहा कि मैंने ची जियाओ को क्रूरता से मार डाला, लेकिन मैंने नियम नहीं तोड़े और उसने अंत में हार नहीं मानी। तुमने कहा था कि मैं विद्रोह करना चाहता था, जानवर को वश में करने वाले जनरल पर हमला। हाँ, क्या मैं मास्टर से पूछ सकता हूँ कि लाल अग्नि पूर्वज और हरी कमल तलवार लड़की स्वर्ण नगरी से हैं? आपने उन्हें घायल कर दिया, क्या इसे विद्रोह माना जाएगा? पहले गंदी बातें कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। मजाक में इतना बड़ा कारण क्यों डालना? बूढ़े कुत्ते, तुम सचमुच मोटी चमड़ी वाले हो। लिंग जियाओ के शब्द बेहद तीखे थे। मास्टर का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। हंफ, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, तो क्या हुआ? गुरु ने देखा कि वह बहस नहीं कर सकता, इसलिए उसने बोलना बंद कर दिया और बेशर्मी से देखने लगा। इससे तो जार टूट जाएगा। सिद्धांत रूप में तो ये बात उनके पास नहीं थी, लेकिन ताकत के रूप में यह बात उनके पास थी। चियांग गठबंधन के योद्धा लिंग जियो को मारने के लिए तैयार थे, जिसने उन्हें पराजित कर दिया था। वैसे भी उन्होंने शेनवू पवित्र शहर को घेर लिया था और यहाँ की खबर लीक नहीं होगी। यदि भविष्य में कोई ऐसा कह भी दे तो उसका कोई सबूत नहीं होगा।
लिंग जियो पहले ही मर चुका था, उसके लिए कौन बोलेगा। हाँ, बूढ़ा कुत्ता तो बूढ़ा कुत्ता ही होता है। ये बदसूरत चेहरा अंततः उजागर हो गया। लिंग जियो ने व्यंग्य किया और अपने पीछे बैटल सोल एलायंस के लोगों को देखा। जो कोई भी इस समय बैटल सोल एलायंस छोड़ना चाहता है, अभी भी देर नहीं हुई है, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। वह इस अवसर का उपयोग बैटल सोल एलायंस को पुनर्गठित करने के लिए भी करना चाहते थे। जो लोग बैटल सोल एलायंस में शामिल हुए हैं वे शायद ईमानदार नहीं हैं। कुछ तो असहाय थे, कुछ तो गुप्त रूप से भी थे। इस समय मानव स्वभाव की सबसे अधिक परीक्षा होती है। जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, निश्चित रूप से बैटल सोल एलायंस के कुछ लोग छोड़ने लगे। वहां काफी संख्या में लोग थे। उन्होंने सोचा कि लिंग जियो द्वारा कानून के मास्टर और जानवरों को वश में करने वाले जनरल को अपमानित करना सबसे मूर्खतापूर्ण बात थी। आप अन्य काम भी कर सकते हैं, लेकिन कानून के गुरु और पशुओं को वश में करने वाले सेनापति के साथ खुलेआम दुश्मनी क्यों करते हैं? वे उनके साथ दफन नहीं होना चाहते। अंत में कुछ हम लोगों ने बैटल सोल एलायंस से अपनी वापसी की घोषणा की। हाँ, लिंग जियाओ, देखो ये सभी द्वारा त्याग दिए जाने का अंत है। वे भी जानते हैं कि आप निराश हैं, और तुम खुद भी अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, बेवकूफ। मास्टर ने उपहास किया। उनका मानना है कि उनकी प्रतिष्ठा अभी भी बहुत मजबूत है। कम से कम अब तटस्थ योद्धा अपनी स्थिति व्यक्त करने का साहस नहीं कर सकेंगे। चियांग एलायंस निश्चित रूप से उनका अनुसरण करेगा। अब तो बैटल सोल एलायंस के आधे लोग भी उसके साथ जुड़ गए हैं। लिंग जियाओ के पास और क्या है? कुछ नहीं, तुम्हें सभी ने त्याग दिया है। क्या ये सभी लोग नहीं हैं जिन्हें मैंने कचरा बाहर फेंक दिया था? लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग रुकते हैं वे सभी अच्छे हैं। आप सभी भविष्य के 3000 पवित्र शहरों की रीढ़ होंगे। डींग मत मारो, तुम पहले से ही नदी पार करने वाले मिट्टी के बोधिसत्व हो। तुम खुद को नहीं बचा सकते और फिर भी नहीं आ रहे हो। ची युआन ने उपहास किया। ये सही है, ये गुरु आज इसकी घोषणा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। लिंग जियाओ ने एक बड़ा अपराध किया है। पूछताछ की जरूरत नहीं, मौके पर ही कार्रवाई करें। वहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति उसे मार सकता है। यदि तुम उसे मार दोगे तो मैं उसे तुरंत प्रसिद्ध कर दूंगा। स्वामी ने एक ओर तो धमकी दी, लेकिन दूसरी ओर लाभ का लालच भी दिया। उन्होंने सचमुच बहुत सोच विचार किया। लिंग जियो ने गुरु की ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, आज मेरे फाइटिंग सोल एलायंस ने भी एक नियम निर्धारित किया है। अनुशासन पवित्र शहर का स्वामी स्वर्ण शहर के आदेशों का पालन नहीं करता है। विद्रोह पर आमादा जनरल यू बीस्ट उसके साथ मिलीभगत में है। रेड सन एलायंस उसका सहयोगी है। आज मैं उन्हें मिटाने के लिए स्वर्ण नगरी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जो कोई भी उनकी मदद करने की हिम्मत करता है वह उनका सहयोगी है और उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। ये लिंग जियो बहुत क्रूर है। वह वास्तव में जादू मंत्र और जनरल यू बीस्ट दोनों को मारना चाहता है। मैं पहले तुम्हें मारूंगा। इस समय लाल सूर्य संत अचानक लिंग जियो पर झपट पड़ा। वह बस गिर गया, लेकिन जब उसने अपने बेटे का शव देखा तो उसका गुस्सा शांत हो गया और उसे कुछ होश आ गया। वह जानता था कि अपने बारे में शिकायत करने के बजाय उसे अपने बेटे का बदला लेना चाहिए। लाल अग्नि पूर्वज लिंग जियो के सामने खड़ा था। लाल सूर्य संत भगवान ने उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखा। उसकी आंखों में केवल लिंग जियो था। जब धर्म गुरु अभी भी बोल रहे थे, पवित्र गुरु चांग ने अचानक हमला बोल दिया। वह पागलों की तरह लिंग जियो की ओर दौड़ा। इस समय उसकी आंखों में केवल लिंग जियो है और केवल लिंग जियो को टुकड़ों में काटकर ही वह अपने दिल में नफरत को दूर कर सकता है। पूर्वज चिह्वो पवित्र भगवान चियांग को रोकना चाहते हैं। हालांकि उसे बीस्ट टैमिंग जनरल द्वारा रोक दिया गया था। लोग हैरान होकर देखने लगे। चीजें इतनी तेजी से हुई कि कई लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दिव्य शरीर क्षेत्र में योद्धा बहुत तेज था और एक पल में चिह्वो पूर्वज को पार कर गया और लिंग जियो के सामने आ गया। यहाँ तक कि किंगलियान तलवार लड़की और झाओ फेग्युन के पास भी विरोध करने का समय नहीं था। लोग असहाय होकर देखते रहे जब पवित्र भगवान चियांग ने लिंग जियो को अपनी हथेली से थप्पड़ मारा। महान पवित्र प्रभु जियांग नान भय से दहाड़ उठा। वह अच्छी तरह जानती थी कि लिंग जियाओ के मरने के बाद सोल अलायंस में क्या बदलाव होंगे। मुझे डर है कि हर किसी को कष्ट होगा। चियांग एलायंस के लोग दया नहीं दिखाएंगे। वे लोग निश्चित रूप से उन सभी को मार डालेंगे। मरो, लिंग जियाओ। पवित्र भगवान चियांग ने लिंग जियो की आंखों में रंग देखा। ये डर नहीं था, बल्कि ये व्यंग्य और चिढ़ाना है।
उसे समझ में नहीं आया कि जब लिंग जियो मरने वाला था तो वह ऐसा क्यों दिख रहा था। क्या ये व्यक्ति सचमुच मृत्यु से नहीं डरता, या शायद ये सिर्फ बेवकूफ़ी है। अरे, ये तो तुम हो। लिंग जियो की आंखों में अचानक क्रूर आंखें चमक उठीं। उसके बगल के शून्य से एक विशाल राक्षस बाहर निकला, सीधे पवित्र भगवान च्यान के दानतयान में प्रवेश किया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? पवित्र भगवान च्यान ने लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में ट्रोल राजा को पहले भी देखा था, लेकिन उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। ट्रोल किंग लिंग जियाओ के हाथों में है, तो तुम मूर्ख हो। मुझे यह महान उपहार देने के लिए धन्यवाद। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और पवित्र भगवान च्यान के आंतरिक अमृत को सीधे अपने पंजे से कुचल दिया। फिर उसने पवित्र भगवान च्यान के शरीर को बाहर फेंक दिया। वह प्रचुर शक्ति लिंग जियो के शरीर में एकीकृत हो गई थी। यह इतना अच्छा है। ये दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति का आंतरिक अमृत है। हालांकि इसे सीधे उसकी ताकत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह उनकी पदोन्नति की कुंजी हो सकती है, संभावित कोशिकाओं में छिपा हुआ। जब लिंग जियो को महसूस हुआ कि उसके शरीर में क्षमता काफी बढ़ गई है, वहां एकदम सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बात घटित होगी। गुप्त हमले से लेकर पवित्र भगवान च्यान की मृत्यु तक हर कोई उलझन में है। पहले तो कई लोगों को लगा कि लिंग जियाओ मर जाएगा। परिणाम ये हुआ कि पवित्र भगवान च्यान की मृत्यु हो गई। वह दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है। धर्मगुरु और पशु नियंत्रक जनरल दोनों ने गहरी सांस ली। पलक झपकते ही उनकी ओर स्थित 3 दिव्य शरीर लोकों में से एक की मृत्यु हो गई और वह तत्काल मारा गया। ये लड़का, मास्टर की आंखें सिकुड़ गईं। उसे लगा कि उसे इस व्यक्ति की पुनः जांच करनी होगी। शायद लिंग जियो से निपटना जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन था। धर्मगुरु को तो ये भी महसूस हुआ कि शायद उन्होंने चीजों को बहुत सरलता से सोचा है। वर्तमान स्थिति गंभीर रूप से उनके नियंत्रण से बाहर थी। तटस्थ योद्धा पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अभी अभी अनुमान लगाया था कि लिंग जियो के पास कोई तुरुप पत्ता हो सकता है। यकीन से, दरअसल एक दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा तुरंत मारा गया था। ये बहुत विकृत है। क्या ऐसा हो सकता है कि लिंग जियो ने जो पहले कहा वह लालची नहीं था? स्वप्न भी नहीं। लेकिन क्या ये सच है? युद्ध आत्मा गठबंधन के योद्धा पूर्ण आनंद में थे। निराशा के एक दौर से गुजरने के बाद सोल एलायंस के शेष योद्धा अपने निर्णय के लिए अत्यंत आभारी थे। और जिन योद्धाओं ने वॉर सोल एलायंस छोड़ दिया, उन्हें मृत्यु पर्यंत इसका पछतावा हुआ। रेड सन एलायंस के लोगों का एक समूह पूरी तरह से अचंभित था। आखिरकार पवित्र भगवान च्यान गठबंधन के नामात्र नेता हैं। अब वह वास्तव में मारा गया था या उसे लिंग जियो ने मार दिया था? उन्हें बेतुकीपन की तीव्र भावना महसूस हुई। कुछ लोग अधिक चाहते हैं लिंग जियो ने ची जियो को मार डाला। अगर यह सिर्फ उकसावे की बात थी, तब पवित्र भगवान च्यान की हत्या पूर्ण अर्थ में युद्ध की घोषणा होगी। ये स्पष्ट था कि उन्होंने धर्मगुरु, पशु वशीकरण सेनापति और लाल सूर्य गठबंधन को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लिया था। जब उन्होंने कहा कि वे इन लोगों पर मुकदमा चलाएंगे तो ऐसा लग रहा था कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। इस समय लिंग जियो ने अपने मालिक पर हाथ उठाया। बूढ़े कुत्ते, अगर तुम जोर से भौंकते हो तो सीधे कार्रवाई करना बेहतर है। आप क्या कर रही हैं, सासू माँ? आप देख रहे हैं कि पवित्र भगवान च्यान कितने सीधे हैं। वे सीधे मरने के लिए आए, अभी भी सरल। जब उसने ये शब्द कहे तो लिंग जियो बहुत अहंकार से मुस्कुराया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने इतना घमंडी युवक कभी नहीं देखा। चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। आपके ऊपर कठपुतली से अधिक कुछ नहीं है। बूढ़ा आदमी सिर्फ एक कठपुतली है और वह इसे गंभीरता से नहीं लेता है। धर्मगुरु पूरी तरह क्रोधित हो गए। आज चाहे जो भी आश्चर्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग जियो आज क्या करेगा। चीजें पहले ही इस बिंदु तक विकसित हो चुकी हैं। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हार मानना असंभव था। जनरल बीस्ट कंट्रोलर, ची हो, किंग लियान और झाओ फेग्युन को मार डालो। मुझे पता है कि आप ये कर सकते हैं। बोलने के बाद धर्मगुरु हवा में ऊपर उठे और एक भयानक आभा अत्यधिक मात्रा में निकली। वह भी दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है, लेकिन ये धर्म मास्टर स्पष्ट रूप से पवित्र मास्टर चियांग और जानवर नियंत्रण जनरल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसे दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर का राजा होना चाहिए। चियांग एलायंस के लोगों को राहत मिली जब उन्होंने धर्मगुरु को कार्रवाई करते देखा। उनकी दृष्टि में धर्मगुरु एक ईश्वर समान अस्तित्व है,
कम से कम 3000 पवित्र नगर में तो वह अजेय है। जब तक वह कार्रवाई करता है, चाहे लिंग जियो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे आजमाना ही होगा। धर्मगुरु की सांस से दबा हुआ लिंग जियाओ को बहुत दबाव महसूस हुआ, मानो आसमान गिर रहा हो, और वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। फक फक करना। लिंग जियो का रूप देखकर धर्मगुरु तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए। 3000 पवित्र शहर के सभी योद्धा आदेश का पालन करें। युद्ध आत्मा गठबंधन के योद्धाओं को मार डालो और उन सभी को मार डालो। किसी को भी पीछे न छोड़ें। मैं 3000 पवित्र शहर के नियमों और स्वर्ण शहर की महिमा की रक्षा करना चाहता हूँ। मध्य हवा में धर्मगुरु ने ऊंची आवाज में कहा। इस समय भी यह बूढ़ा आदमी सच्चाई से भरा हुआ है। नीमा सही और गलत में भ्रम पैदा करने में बहुत अच्छी है। लिंग जियो ने डांटा, बूढ़े कुत्ते, क्या तुम अभी भी नियमों का पालन करने के लायक हो? जिस दिन से अनुशासन के पवित्र शहर ने चीजियाओ की रक्षा की, नियमों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। चीजियाओ ने लड़ाई के दौरान लगातार नियम तोड़े और आप सभी ने अंधे होने का नाटक किया। क्या अब आप नियमों का पालन कर रहे हैं? आप गलत हैं। ताकत ही नियम है। मैं आपसे बेहतर हूँ, सभी से बेहतर, इसलिए जो कोई मेरी अवज्ञा करेगा उसे मार दिया जाना चाहिए। धर्मगुरु ने ठंडे स्वर में कहा। अरे, तुम तो कुंवारे हो, तुम ये बात बिल्कुल नहीं छिपाते। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, अगर यह ऐसा होता तो ठीक होता। अंतिम विश्लेषण में सब कुछ अभी भी ताकत पर निर्भर करता है। यदि तुम मुझे मार सको तो मैं राजी हो जाऊंगा, हालांकि मुझे डर है कि आपके पास वह क्षमता नहीं है। इस समय किसी भी तरह का तर्क काम नहीं आएगा। शक्ति ही सब कुछ है। ये वास्तव में अपनी मजबूत ताकत के कारण ही है कि चियांग पवित्र शहर लापरवाही से कार्य कर सकता है। दुनिया में पूर्ण निष्पक्षता नहीं है। यदि लिंग जियो प्रकट नहीं होता तो चीजियो द्वारा किया गया हर कार्य सामान्य माना जाता। मुझे लगता है कि उसे बचाया जाना चाहिए, ये सोचकर कि वह स्वयं से अलग है और कानून से ऊपर है। जब ये सामान्य बात हो जाएगी तो ये सचमुच दुखद होगा। इसलिए पुराने नियमों को तोड़ने का एकमात्र तरीका उनमें सुधार करना है। जो लोग पुराने नियमों का बचाव करते हैं उन्हें पराजित किया जाना चाहिए, पूरी तरह पराजित किया जाना चाहिए। और धर्मगुरु ऐसे ही व्यक्ति हैं। यदि तुम उसे मार दोगे तब 3000 पवित्र शहर एक नई व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। भयावह हत्या का इरादा एक धुंध की तरह आकाश में फैल गया, जो तुरंत पूरे आकाश में फैल गया। पागलपन बाहर आ जाता है। ये देखा जा सकता है कि धर्मगुरु कितने क्रोधित हैं। कई वर्षों से 3000 होली सिटीज ने कभी भी अपने अस्तित्व का विरोध करने का साहस नहीं किया। लिंग जियाओ बहुत अच्छा, लेकिन इस तरह का व्यक्ति जितना अच्छा होगा उसका शासन उतना ही खतरनाक होगा। 3000 पवित्र शहर के भविष्य के सामंजस्य के लिए उसे लिंग जियो को मारना होगा और लिंग जियो को विकसित होने और बढ़ने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। जब वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो उसके पास जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। धर्मगुरु की भयानक आभा को महसूस करते हुए युद्ध आत्मा गठबंधन में हर कोई लिंग जियो के बारे में चिंतित था। परीक्षण से गुजरने के बाद वे सभी लिंग जियो के दृढ़ समर्थक हैं। वह लिंग जियाओ को पराजित होते बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। कुछ तटस्थ योद्धाओं ने ये भी अफसोस जताया कि यद्यपि लिंग जियो पवित्र भगवान चियांग को मारने में सक्षम था, लेकिन धर्म मास्टर केगन चियांग पवित्र मास्टर उसी स्तर पर नहीं है। यदि आप उसे नाराज कर देंगे तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। हालांकि धर्मगुरु का सामना करते हुए लिंग जियो केवल ठंडी मुस्कान देता रहा। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली। तभी एक विशाल शरीर ने उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। ट्रोल बॉडी। उसके शरीर के चारों ओर एक छाया है, एक ट्रोल की तरह। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंग जियो ने ट्रोल किंग की शक्ति उधार ली थी। तानाशाह मार्शल स्पिरिट सर्वव्यापी है। जब तक ये तानाशाह ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, लिंग जियो वास्तव में इसे उधार ले सकता है। यदि ट्रोल राजा को लड़ने के लिए भेजा जाता है तो मुझे डर है कि वह वास्तव में धर्मगुरु का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आखिरकार ट्रोल किंग अपने भौतिक शरीर पर निर्भर था और उसकी युद्ध कौशल बहुत सरल थी। पवित्र भगवान चियांग को मारना ठीक है, लेकिन धर्मगुरु को मारना बहुत कठिन है। इस शक्ति को उधार लेना अलग बात है। लिंग जियाओ अभी भी अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता है। अपनी स्वयं की लड़ाई शैली का उपयोग करें। ट्रोल किंग की शक्ति अधिकतम हो जाएगी। एक बार की बात है, जब शैतान संकट में था तो उसने दिव्य शरीर के दायरे में प्रवेश करने के लिए शैतान के ऊपरी आवरण का उपयोग किया। वह भावना अब भी बहुत स्पष्ट है, इसलिए
उसे दिव्य शरीर क्षेत्र की शक्ति का उपयोग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वह बस इसका उपयोग कर सकता है। लिंग जियो के अजीब परिवर्तनों की खोज की। हर कोई हैरान था। क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि उसकी आभा में तुरंत बहुत सुधार हुआ है। वह लगभग धर्म गुरु से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। इस बच्चे के पास वाकई कुछ तरकीबें छिपी हुई हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह धर्म गुरु को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। धर्म गुरु ने भी भौहें सिकुड़ी। उसने शुरू में सोचा था कि लिंगजियो उससे लड़ने के लिए कठपुतली जैसा कुछ भेजेगा। उस स्थिति में वह लिंगजियो के शरीर पर हमला कर सकता है। उनके पास ऐसे कई तरीके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो ऐसा कर सकता है। यदि कोई और होता तो अन्य दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं की शक्ति उधार लेना संभव नहीं होता। ये हर किसी के ज्ञान से परे है, यहाँ तक कि धर्म गुरु भी नहीं समझ सकते। तुम इतने हैरान क्यों हो? लिंगजियो ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते थे? तो पर आजा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम, ये बूढ़ा कुत्ता, मेरे साथ क्या कर सकते हो। वास्तव में, यदि तुम मुझे उकसाओगे नहीं, तो तुम बूढ़े कुत्ते अभी भी सुरक्षित रूप से अपने धर्म गुरु हो सकते हो। लेकिन तुम्हें मुझसे कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। चूंकि तुमने मुझे उकसाया है, इसलिए तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिंगजियो शांति से उड़ गया। उसकी वर्तमान स्थिति में ब्रोकन पिल दायरे में कोई भी योद्धा उसके द्वारा एक ही वार में तुरंत मारा जा सकता है। डैन के चरम स्तर के उन योद्धाओं का तो जिक्र ही नहीं किया गया। धर्म गुरु का चेहरा कुरूप था, लेकिन उसने महसूस किया कि भले ही यह परिवर्तन हुआ हो, फिर भी लिंगजियो की ताकत उससे अधिक मजबूत होना असंभव था। सिर्फ इसलिए कि लिंगजियो की ताकत में सुधार हुआ है, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट कौशल में नहीं। वह नहीं जानता था कि लिंगजियो जादुई मार्शल आर्ट करने में सक्षम था, और जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ेगी, जादुई मार्शल आर्ट में भी सुधार होगा। इस समय जानवर नियंत्रण जनरल और लाल अग्नि पूर्वज के बीच लड़ाई भी शुरू हो गई है। रेड सन एलायंस और वॉर सोल एलायंस के बीच लड़ाई भी शुरू हो गई। यह ऐसा दिन है जो 3000 पवित्र शहरों को बदल देगा। न तो लिंगजियाओ और न ही मास्टर धर्म ने नीचे देखा। वे अपने विरोधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समान स्तर का एक मजबूत आदमी अन्य चीजों से विचलित होने की हिम्मत नहीं करेगा। एक बार आपका ध्यान भटक जाए तो दूसरे लोग आप पर हमला कर सकते हैं। लिंगजियाओ, आप 3000 पवित्र शहरों के सद्भाव को नष्ट कर रहे हैं। आप धर्म गुरु और पशु नियंत्रक जनरल की उपेक्षा करते हैं। निम्नलिखित एक अपराध है। यह अपराध मौत का हकदार है। आज्ञाओं के पवित्र शहर की ओर से मैं तुम्हें दंड दूंगा। मारना, ये वास्तव में एक बड़ा बैनर और बाघ की खाल है। इस समय भी धर्मगुरु अभी भी लिंग शियाओलुओं पर आरोप लगाना चाहते थे। मुझे लगता है कि इसी तरह मैंने अतीत में दूसरों को धोखा दिया है। ये सच है कि कुत्ता मल खाने की अपनी आदत नहीं बदल सकता। शब्दों के गिरने के बाद धर्मगुरु ने अचानक कार्रवाई की। भयावह आभा के कारण लड़ रहे सभी लोग रुक गए। ऐसा नहीं है कि वे लड़ना नहीं चाहते। यह आभा वास्तव में भयानक थी, इसलिए वे इसे जारी रखना चाहते थे, लेकिन अंत में वे अपनी वास्तविक ऊर्जा को भी स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नहीं कर सके। आकाश और पृथ्वी हिल गए। स्थिति बदल रही है। लिंगजियो ने प्रतिद्वंद्वी को देखा और ट्रोल के शरीर के नीचे लिपटे वूजी स्वर्गीय चूहे जानवर की आत्मा ने रूपांतरित होकर राक्षसी शक्ति जारी की। मारना, वही शक्तिशाली आभा, वही शक्तिशाली गति, वही शक्तिशाली हमला, वही तीव्र गति। पागल टक्कर। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। अंतरिक्ष में अजीब तस्वीरें दिखाई देती हैं। यह एक दूसरे आयाम जैसा प्रतीत होता है। लिंगजियाओ 100 मीटर पीछे गिर गया, लेकिन धर्मगुरु केवल 1 दर्जन मीटर ही पीछे हटे। अभी भी एक अंतर है, लेकिन लड़ने की ताकत है। दोनों के बीच हुई टक्कर से उत्पन्न आघात तरंग हवा के झोंके की तरह थी, जिसने जमीन पर पड़े सभी योद्धाओं को उड़ा दिया। वास्तव में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। सभी ने चुपचाप लड़ाई बंद कर दी और लिंगजियो और कानून के मास्टर के बीच लड़ाई के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। पहली लड़ाई में लिंगजियाओ को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन वह घायल नहीं हुआ। इससे सभी लोग हैरान हो गए। पहले उसने लाल सूर्य संत भगवान को मार डाला और अब वह कानून के मास्टर से बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है। ये बहुत असामान्य है। यदि उसने स्वर्ण युद्ध में इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया होता तो ची शियाओ ने क्या किया होता। लोगों ने तुरंत लिंगजियाओ की और भी अधिक प्रशंसा की। जाहिर है उसके पास अधिक शक्तिशाली शक्ति थी, लेकिन उसने उसका प्रयोग नहीं किया क्योंकि यह शक्ति उसकी अपनी नहीं थी।
इसके विपरीत ची जियाओ ने पाप के जल और ड्रैगन के हृदय का उपयोग किया। अब इसके बारे में सोचने पर यह सचमुच हास्यास्पद लगता है। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो, अब रुकने में देर नहीं हुई है। जब तक तुम मुझे अपने गुरु के रूप में पूजने के लिए तैयार हो, मैं अनुशासन का पवित्र शहर तुम्हें सौंप सकता हूँ। कानून के मास्टर ने पहली लड़ाई में ही अपना मन बदल लिया, क्योंकि उसने पाया कि एक निश्चित लाभ के साथ भी वह लिंगजियो को नहीं मार सकता था। ये बच्चा बहुत तेज है, उसका बचाव बहुत मजबूत है। यदि वह उसे मार नहीं सकता तो वह भविष्य में अवश्य ही परेशानी का सबब बन जाएगा, इसलिए उसे जीतना ही बेहतर है। बेशक वह वास्तव में उसे जीतना नहीं चाहता था। लिंगजियो के आत्मसमर्पण के बाद वह स्वाभाविक रूप से उसे मारने का कोई रास्ता खोज लेगा। हा 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 हा, लिंगजियो बेतहाशा हंसा। बूढ़े कुत्ते, क्या तुम बूढ़े और भ्रमित हो? मैं तुम्हें अपने स्वामी के रूप में पूछता हूँ। तुम तो अपने आप को देखने की भी जहमत नहीं उठाते। इसके अलावा आप कहते हैं कि आप मुझसे ज्यादा मजबूत हैं। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि वास्तव में क्या शक्तिशाली है। तानाशाह मार्शल आत्मा। क्योंकि मुक्त रोल शरीर तानाशाह मार्शल आत्मा की सांस को पूरी तरह से छुपा सकता है, इसलिए सार्वजनिक ध्यान आकर्षित करने के अवसर पर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। टायरांट मार्शल सोल की रिहाई के साथ लिंगजियो की आंखें पूरी तरह से गहरी काली हो गईं, बिल्कुल विशाल ब्रह्मांड की तरह। उसके पूरे शरीर से भी एक प्राचीन और आदिम सांस निकली। तानाशाह मार्शल सोल ने इसे बाहरी रूप से नहीं दिखाया, इसके बजाय वो उसके शरीर में विलीन हो गया। तानाशाह मार्शल आत्मा को लिंगजियो के शरीर में एकीकृत किया गया था, लेकिन भयानक आभा अभी भी जारी थी। इस सांस ने धर्मगुरु को कांपने पर मजबूर कर दिया। कुछ गलत है। धर्मगुरु का हृदय कांप उठा। फक फक करना। लिंगजियो ने ठंडी सांस ली और अपनी तलवार से वार किया। ब्रह्मांड का प्रकाश डोंगशेंग दिव्य दानव तलवार पर खिलता है। जो कुछ घटित हो रहा है वह ब्रह्मांड की शक्ति है। एक साधारण सी हरकत भी आसमान फाड़ने जैसा प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त है। दूर हो जाओ, धर्मगुरु ने कहा। लिंगजियो अचानक बहुत शक्तिशाली हो गया और उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा लिंगजियो की नज़र अब सिर्फ उस पर ही नहीं थी, बल्कि उसके पीछे चियांग गठबंधन के लोगों पर भी थी। लिंगजियाओ की महत्वाकांक्षा छोटी नहीं है। जब वह 3000 पवित्र शहर में शामिल हुए तो वह निश्चित रूप से स्वर्ण शहर में प्रवेश नहीं करना चाहते थे, या यूं कहें कि पूरी तरह से नहीं। उसका वास्तविक उद्देश्य स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र को एकीकृत करना है। स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आपको पहले 3000 पवित्र शहरों पर कब्जा करना होगा। सौभाग्य से अनुशासन के पवित्र शहर ने आत्महत्या कर ली और उसे एक मौका दिया। वह इसे कैसे नहीं पकड़ सका। बूम! तलवार की रोशनी ब्रह्मांड की रोशनी में बदल गई और भीड़ में गिर गई। वहां चीखें गूंजने लगीं। चियांग गठबंधन के सभी योद्धा, जिनके पास भागने का समय नहीं था, मारे गए। वहां लगभग 1000 लोग हैं। जमीन पर गहरी दरारें दिखाई देने लगी, जो बेहद अजीब लग रही थी। भयंकर! क्या यही उसकी असली शक्ति है? लोग उस भयानक विनाशकारी शक्ति को देखकर भयभीत हो गए और डर से कांपने लगे। यदि उन्होंने उस तलवार को नहीं चकमा दिया होता तो संभवतः उनकी हालत भी उन लोगों जैसी होती जो अब मर गए हैं। यह मांस सॉस बन गया है। सभी लोग एकजुट होकर उसे मार डालें। धर्मगुरु को लगा कि अब उनके लिए अकेले वर्तमान लिंगजियो को मारना संभव नहीं था। उसे मारने की बात तो दूर, वह भाग्यशाली था कि वह उस आदमी के सामने उसकी जान बचा सका। लिंगजियो ने धर्मगुरु को घृणा से देखा। बूढ़े कुत्ते, क्या तुम डर गए हो? मुझे भी कुछ कहना है। अब जो लोग फाइटिंग सोल अलायंस में शामिल होंगे और फाइटिंग सोल अलायंस में शामिल होंगे, वे मौत से बच सकते हैं। वह कोई हत्यारा पागल नहीं है। एक झटका ही काफी है। इसके अलावा चियांग गठबंधन में अधिकांश लोग छोटे लोग हैं और वे अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लिंगजियो अब जिसे मारना चाहता है वह अपराधी है। धर्म प्रभु, जानवर जनरल, पाप का पवित्र प्रभु, पवित्र तलवार प्रभु, जानवरों को नियंत्रित करने वाला भगवान। इसके अलावा ची युआन, ची हाय और बंदर दानव भी हैं जो अस्थि विनाश गोली की मदद से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मारना! लिंगजियो ने फिर अपनी तलवार लहराई। 9 सिर वाला जानवर हवा में उछलकर उड़ गया। अत्यंत तेज लक्ष्य है पशु नियंत्रण करने वाला जनरल। पशु नियंत्रण जनरल धर्म मास्टर से कमजोर है, इसलिए यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से पहले उसे मारना चाहिए। धर्मगुरु अधिक कष्टकारी है तथा उससे धीरे धीरे निपटा जा सकता है।
संक्षेप में, हम इन दो लोगों को आपस में एकजुट नहीं होने दे सकते। यदि वे एकजुट हो जाएं तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। बूम! धरती के टूटने की आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। पशु नियंत्रण करने वाले जनरल की नजर अचानक उस भयानक विशालकाय जानवर पर पड़ी। मेरा दिल जोर से कांप उठा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो अचानक धर्मगुरु को छोड़कर उस पर हमला कर देगा। इस समय धर्मगुरु ने भी इसे टाल दिया था। बेचारा, वह इस भयानक हमले का सामना अकेले ही कर सकता था। उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। एकमात्र चीज जो आप कर सकते हैं वह है विरोध करना, नष्ट कर देना। दहाड़ के बीच जानवरों को नियंत्रित करने वाले जनरल के पीछे से एक विशाल ऑक्टोपस उभरा। ये पता चला कि यह उसकी मार्शल भावना है। ये बदसूरत है लेकिन उपयोगी है। घने तंतु फैल गए और लिंगजियो के हमले से टकरा गए। चाहे कुछ भी हो, आपको इसे रोकना ही होगा। बूम बूम बूम, एक के बाद एक भयानक दहाड़ें आने लगी। अन्यथा ये पशु नियंत्रण करने वाला जनरल काफी सक्षम है। तंतुओं ने सभी 9 तलवार रोशनियों को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि लिंगजियो का चेहरा अभी भी ठंडा था, क्योंकि उसकी असली हत्यारी चाल ये चाल नहीं थी। बेचारी शून्य उंगली, वह सीधे शून्य से होकर आगे बढ़ा और सबसे पहले पहुंचा और एक क्षण में ही पशु वशीकरण करने वाले सेनापति के सामने था। जानवरों को वश में करने वाले जनरल के जघन क्षेत्र पर छुरा मारो। लिंगजियाओ जानवर नियंत्रण करने वाले जनरल को मारना चाहता था, इसलिए निश्चित रूप से वह अन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। यद्यपि दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा ने अपना आंतरिक अमृत खो दिया है, फिर भी उसका दानटीयन अभी भी महत्वपूर्ण है। क्या? जानवरों को नियंत्रित करने वाले जनरल की अभिव्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। पूर्णतया कठोर, वह जानता था कि वह इसे अब और नहीं रोक सकता। हंसना। पोक्सू की उंगली पशु नियंत्रण करने वाले जनरल के शरीर में घुस गई और उसके डेंटियन में एक छेद कर दिया। नहीं, जानवरों को नियंत्रित करने वाले जनरल ने अपने जीवन की अंतिम दहाड़ लगाई। वह जानवरों को नियंत्रित करने वाला जनरल है। वह दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है। वह स्वर्ण नगरी का स्वामी है। वह एक युवा लड़के के हाथों कैसे मर सकता है? हालांकि चाहे आप कितने भी अनिच्छुक हों, ये बेकार है। डेंटियन प्रवेश। यद्यपि दिव्य शरीर क्षेत्र में बलवान लोग दिव्य कोर क्षेत्र में योद्धाओं की तरह तुरंत नहीं मरेंगे, लेकिन जीवन शक्ति भी पागलों की तरह बह जाएगी। यदि आपको समय पर उपचार नहीं मिलता तो आप मूलतः मृत ही हैं। जानवरों को नियंत्रित करने वाले जनरल का शरीर जमीन पर गिरता हुआ देखना। सबने गला साफ किया। लोगों का सदमा चरम पर पहुंच गया है। लिंगजियो ने पहले पवित्र भगवान चियांग को मार डाला। वह धर्म गुरु के बराबर था। अब तो जानवरों को नियंत्रित करने वाला जनरल भी मारा जा चुका है। दिव्य शरीर क्षेत्र के 3 बलवान पुरुषों में से 2 वास्तव में मर गए। चियांग गठबंधन का लाभ समाप्त हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंगजियो ने चियांग एलायंस को अपमानित करने का साहस किया। धर्मगुरु को अपमानित करने का साहस करना, वह बिल्कुल भी नहीं डरता। भाड़ में जाओ। जिस समय लिंगजियो ने जानवरों को वश में करने वाले जनरल को मार डाला, उसी समय कानून के मास्टर ने कार्रवाई की। अभी अभी उसने सोचा कि लिंगजियो उस पर हमला करने वाला है, इसलिए उसने चकमा देने का फैसला किया। लेकिन जानवरों को वश में करने वाले जनरल को मारा जाता देख वह डर गया और उसे अफसोस हुआ। यदि वह और 20 टैमर जनरल एक साथ आ जाएं, तो वे निश्चित रूप से लिंगजियो को हराने में सक्षम होंगे। लेकिन अब वह मुसीबत में था, इसलिए लिंगजियो द्वारा 20 टैमर जनरल पर हमला करने के बाद उसे छिपकर हमला करना पड़ा। शक्तिशाली हथेली बल ने लिंगजियो को थप्पड़ मारा। ऐसा लगा कि अगर यह हथेली असली जगह पर लगी तो लिंगजियो भी अपनी आंत से बाहर निकल जाएगा। लिंगजियाओ का शरीर पीछे हट गया। हालांकि कानून का स्वामी स्पष्ट रूप से उसे मार डालने के लिए कृतसंकल्प था। उसका हाथ अचानक आगे बढ़ा। लिंगजियाओ इसे टाल नहीं सका। टकराना। अंततः तार असली स्थान पर आ गिरा। हालांकि कानून के मास्टर के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, क्योंकि उसका हाथ लिंगजियो ने पकड़ रखा था। लिंगजियाओ की आंखों में व्यंग्य की झलक दिखी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बच नहीं सकता? मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ। जाने दो। मास्टर तुरंत घबरा गया। उसे लिंगजियाओ के पंजे किसी राक्षस की तरह महसूस हो रहे थे। वे अत्यंत शक्तिशाली एवं तीक्ष्ण थे। वह आजाद होना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। एक हाथ छोड़ दो, लिंगजियो ने व्यंग्य किया और अपने हाथ पर बल लगाया। स्विश। मास्टर का दाहिना हाथ टूट गया। मास्टर की उन्मादी चीखें हवा में से आ रही थीं। नीचे खड़े लोग दंग रह गए।
इस दृश्य ने उन्हें बहुत अवास्तविक महसूस कराया। अतीत में केवल गुरु ही दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे और किसी अन्य ने गुरु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। यहाँ से चले जाओ, मास्टर दहाड़े। हालांकि उन्होंने अपना दाहिना हाथ खो दिया था, लेकिन उनका बायां हाथ अभी भी बचा हुआ था। बायां हाथ मुट्ठी के आकार का था और उसने लिंग जियाओ के सिर पर जोर से प्रहार किया। लिंग जियो ने उसका हाथ तोड़ दिया और वह लिंग जियो का सिर कुचलने वाला था। बूम! लिंग जियो ने उपहास किया और प्रतिरोध करने के लिए अपनी मुट्ठी लहराई। भगवान और दानव की मुट्ठी पूरी तरह से फट गई, जिससे मास्टर की मुट्ठी आसानी से फट गई। पीछे हटना। मास्टर को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वह एक झटके में वहां से जाने को तैयार हो गए। हालांकि इस समय उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर हिल नहीं सकता। लिंग जियो के पीछे से 9 सांपों के सिर निकले और उसे कसकर काटने लगे। मुझे जाने दो, गुरुजी पागलों की तरह और भयभीत होकर दहाड़े। मास्टर ने लिंग जियो के नियंत्रण से मुक्त होने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। लोग इस दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे और वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मास्टर को लिंग जियो द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। इसका दुरुपयोग होने जा रहा है। आह! एक और तीखी चीख सुनाई दी। मास्टर का दूसरा हाथ भी जीवित ही फाड़ दिया गया। हवा में खून फैल गया और हर कोई भयभीत हो गया। हालांकि टूटे हुए हाथ के साथ मास्टर अंततः संकट से छुटकारा पा लिया और पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। हालांकि इससे पहले कि वह दूर भागता, भयानक आभा ने फिर से हमला कर दिया। आकाश जानलेवा आभा से भरा हुआ था। मारना। चूंकि लिंग जियो ने पहले ही मास्टर का दुश्मन बनने का मन बना लिया था, इसलिए उसके लिए मास्टर को जाने देना असंभव था। आकाश से तलवार की एक भयानक रोशनी फूट पड़ी और मास्टर घबराकर भीड़ में छिप गया। उसने एक योद्धा को पकड़ लिया और उसे नीचे फेंक दिया। योद्धा आकाश में टुकड़ों में फट गया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर गुरु का हृदय कांप उठा। लिंग जियाओ के अपने युद्ध कौशल अत्यंत शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि स्वर्गीय गोली क्षेत्र की पूर्णता के स्तर पर भी वह उच्च स्तर के दुश्मन को चुनौती दे सकता है। अब उसने ऐसी भयानक शक्ति में महारत हासिल कर ली है और इसे ट्रोल किंग की शक्ति के साथ मिला दिया है। इसके अलावा तानाशाह मार्शल आत्मा, उसने जो शक्ति प्रदर्शित की वह आश्चर्यजनक थी। कानून का मास्टर हताश होकर भाग गया और वह जानता था कि लिंग जियो ने बिना पीछे देखे ही उसे पकड़ लिया था। वह बहुत प्रतिष्ठित था, लेकिन वह एक आवारा कुत्ते की तरह था, बहुत उदास। पाप का जल लो, वह दहाड़ कर बोला, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और तुम भी नहीं बचोगे, इस पर विचार करो। कानून के मास्टर अब सचमुच चिंतित थे, क्योंकि अगर किसी ने उसकी मदद नहीं की तो वह सचमुच लिंग जियो द्वारा मारा जा सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपना सम्मान खो देता है, लेकिन अगर वह अपना नाम खो देता है तो वह वास्तव में खत्म हो जाता है। पाप संत भगवान पाप जल लेने वाले पहले व्यक्ति थे। शेष बचे हुए 12 विधि प्रभुओं में से 11 ने पाप जल ग्रहण कर लिया। वे मूल रूप से टूटी गोली क्षेत्र में शक्तिशाली पुरुष थे। पाप जल लेने के बाद उनकी ताकत में काफी वृद्धि हुई। विशेष रूप से पाप संत भगवान, प्रथम कानून भगवान और द्वितीय कानून भगवान, जो टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे। इसकी शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के बहुत करीब है। मारना। जो भीड़ अभी अभी पाप का पानी पी चुकी थी और एकजुट होने वाली थी, उसने अचानक एक गर्जना सुनी। लिंग जियाओ फिर से यहाँ है। अवशिष्ट रक्त। भयानक अवशिष्ट रक्त तलवार ऊर्जा ने आकाश में लगभग एक दरार बना दी। जल्दी करो, एक साथ प्रतिरोध करो। गुरु ने दहाड़ लगाए और उसी समय उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रकट कर एक शक्तिशाली प्रहार किया। कोई रास्ता नहीं था। इस भयानक अवशिष्ट रक्त ने उन सभी को घेर लिया था। छिपने का कोई रास्ता नहीं था। लोगों के एक समूह ने अपने सच्चे सार से पाप के जल की शक्ति को मुक्त करने का आग्रह किया। बचे हुए खून का स्वागत अनगिनत काली रोशनियों ने किया। स्विश स्विश। हालांकि वह तलवार की रोशनी बहुत डरावनी थी। तानाशाह मार्शल आत्मा के आशीर्वाद के तहत अनगिनत हमले चकनाचूर हो गए। विरोध करने में असमर्थ कई लोगों को तलवार की रोशनी में लपेटा गया और उनके शरीर को सीधे टुकड़ों में गला घोंट दिया गया। शायद मरने से पहले उसे अभी भी इस बात का अफसोस था कि वह लिंग जियो का दुश्मन क्यों बनना चाहता था। अगर वह जानता था कि लिंग जियो इतना भयानक व्यक्ति है, तो वह इस कीचड़ भरे पानी में क्यों उतरा। सभी आक्रमणों में से कानून के मास्टर का आक्रमण सबसे अधिक प्रभावी था। उन्होंने बचे हुए रक्त के एक हिस्से को सीधे फैला दिया और अपनी जान बचा ली। नहीं, एक कानून का मास्टर डर के मारे चिल्लाया। भले ही बचा हुआ खून बिखर गया हो, लेकिन एक बार तो इससे उसकी जान चली गई।
पूरा व्यक्ति रक्त धुंध में बदल गया, चाहे वह किसी भी स्तर का योद्धा हो, वह जीवित नहीं बच सका। फिर भी अवशिष्ट रक्त की शक्ति अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। यहाँ तक कि लिंग जियाओ भी भयभीत हो गया। मुझे वास्तव में ऐसी शक्ति कब प्राप्त हो सकेगी? ट्रोल किंग की शक्ति की मदद से ये सब मेरा अपना नहीं है। इसमें कई शर्तें और आवश्यकताएं हैं। यदि एक दिन मेरी शक्ति इस स्तर तक बढ़ाई जा सके तो यह अद्भुत होगा। उसने कानून के प्रथम गुरु की ओर देखा। यह पागल बूढ़ा आदमी पूरी तरह से पाप के पानी के वश में हो चुका है, एक दुष्ट राक्षस की तरह। चूंकि तुम इतने दर्द में हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले पश्चिम भेजूंगा। लिंग जियो को बहुत स्पष्ट रूप से याद था कि जब कानून के मास्टर दूर थे, तो ये कानून का पहला मास्टर था जिसने लाल सूर्य के पवित्र भगवान के साथ मिलीभगत की थी। अनेक षड्यंत्र रचे। एक पल में वह प्रथम शासक के सामने था। उसने तलवार का प्रयोग नहीं किया, बल्कि दोनों मुट्ठियों से वार किया। देवताओं और दानवों की मुट्ठी की निकट से मारक क्षमता काफी भयावह थी। प्रथम शासक भयभीत हो गया और उसने जल्दी से अपनी सांस रोककर दोनों हथेलियों से मुक्का मारा। सच्ची ऊर्जा से भरा एक विशाल हथेली का निशान उसके सामने प्रकट हुआ। टकराना। देवताओं और दानवों की मुट्ठियां हथेली के निशान से टकराईं। हथेली का निशान टूट गया और देवताओं और राक्षसों की मुट्ठियां भयानक शक्ति के साथ प्रथम शासक की छाती पर लगी। प्रथम शासक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और उसका शरीर फट गया। जिस समय प्रथम शासक मारा गया, उसी समय दूसरे और तीसरे शासकों की मुट्ठियां लिंग जियाओ पर गिरी। मुझे नहीं पता कि वे प्रथम शासक को बचाना चाहते थे या लिंग जियो को मारने का अवसर लेना चाहते थे। खैर, उन्होंने एक अच्छा अवसर लिया। दुर्भाग्य से लिंग जियो का शरीर केवल थोड़ा सा कांप उठा। तभी एक भयानक ठंडी हवा चली। जब दोनों को एहसास हुआ कि उनके शरीर सड़ चुके हैं, तो भागने में बहुत देर हो चुकी थी। ये बुरा है। जिस क्षण दोनों व्यक्ति बेहोश हो गए, उन्हें पता चल गया कि अब उनका विनाश हो चुका है। दुष्ट प्राणी। इस समय कानून के स्वामी का आक्रमण हो चुका था। उसकी भुजाएं पहले जैसी हो गई थीं। वह जानता था कि उसे इन दो लोगों को बचाना होगा, अन्यथा उसके लोग एक एक करके मारे जाएंगे और मरने वाला अंतिम व्यक्ति निश्चित रूप से उसका ही होगा। हालांकि लिंग जियो ने बिना देखे ही अपनी तलवार से वार कर दिया। शक्तिशाली तलवार की रोशनी ने धर्म गुरु को बचाव के लिए आने से रोक दिया। इस अंतराल के दौरान दूसरे और तीसरे विधिशास्त्री पर सीधे बमबारी की गई। मर गए, सब मर गए। पलक झपकते ही ये सभी शक्तिशाली योद्धा मारे गए। लिंग जियाओ के आदमियों के अधीन वे छोटे बच्चों की तरह थे, जो हमले का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। यह कोई बिल्ली या कुत्ता नहीं है, ये टूटी गोली क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है। यहाँ तक कि कुछ लोग दिव्य शरीर क्षेत्र में भी शक्तिशाली हैं। लिंग जियाओ ने दो कानून प्रभुओं को मारने के बाद पापी पवित्र प्रभु को मार डाला। वह पहले से ही पाप के पवित्र शहर से नफरत करता था, परंतु अब पाप का पवित्र प्रभु उससे निपटने को तैयार है, भले ही वह पाप का जल निगल ले। ऐसे लोगों को अपने आसपास क्यों रखें? इस समय पाप के पवित्र भगवान लिंग जियो से अपेक्षाकृत दूर थे, और वह अभी भी दूर भाग रहा था। वह आदमी बुरी तरह डर गया था। लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया और उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना धनुष और बाण निकाल लिया। एक तीर से मारो दूर। तानाशाह मार्शल स्पिरिट के तहत तीर उल्काओं की तरह आकाश में फिसलते हैं। सब कुछ नष्ट करने की आभा के साथ यह अत्यंत भयानक है। आह! डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दूर से भयभीत चीखें आ रही थीं। लोग असहाय होकर देखते रहे कि पापी पवित्र भगवान लिंग जियाओ के तीरों के नीचे मर गए। शरीर फट गया। मृत पाप का पवित्र प्रभु भी मर चुका है। लिंग जियाओ की हत्या बंद नहीं हुई है। जो कोई भी उसका दुश्मन है और उसे मारना चाहता है, उसे मरना होगा। वह 3000 पवित्र शहर छोड़ने वाला था और उसे युद्ध आत्मा गठबंधन के लिए एक उज्ज्वल भविष्य छोड़ना था, एक अधिक आरामदायक वातावरण। मारो मारो मारो। कानून के महारथी एक एक करके दुखद रूप से मर गए। मारो मारो मारो। उन्होंने अनुशासन पवित्र शहर से लगभग किसी को भी नहीं बख्शा। पर्याप्त। धर्म गुरु ने गर्जना की। ये वर्षों की कड़ी मेहनत थी और इसका अंत इस तरह हुआ। यदि आप कहते हैं कि बहुत हो गया, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? लिंग जियो ने गुरु को घृणा से देखा। उन्होंने चियांग एलायंस के लोगों को जाने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। यदि तुम मारे भी जाओ तो भी शिकायत मत करो।